चलिए फिर गुड मॉर्निंग। आज हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे बोली थी, ठीक है, लेकिन कल की एक न्यूज़ बच गई थी, उसको करते हैं, ठीक है। उसके बाद इस न्यूज़ के बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो, लिख रहे हो तो उसके बाद थोड़ा सा रुक जाना, ठीक है। दो लोग कोई तो गायब है आज। अब वो दिखेंगे तो याद आएगा, ऐसे नहीं याद आ रहा है। 12 ही है एग्जैक्टली, ठीक है। तो क्या है आज की न्यूज़? छत्तीसगढ़ में भी रबर का कल्टीवेशन होगा। अभी तक हम लोग कितने सारे क्रॉप्स पढ़ लिए? कोई बताएगा क्या? कोई भी बताओ जो भी याद है। अभी तक मैं कितने सारे क्रॉप्स पढ़ चुकी? जीरा फूल नहीं, स्पाइसेस कह लो, बट ठीक है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर किसी क्रॉप पे नहीं था। मिलेट्स था, ठीक है, मिलेट था। लिंसीड पढ़ाई, और क्या क्या पढ़ाई? बस बहुत सारे पढ़ाई हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना। और ये अभी अब क्या ऐड हो रहा है? रबर फार्मिंग, ठीक है। एक बार जाकर देखना क्या क्या पढ़ाई हो, ठीक है। ये सब तो जनरल वाले हैं, ऐसे जैसे रबर हो गया, लिंसीड हो गया, ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स अब तक कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जाकर देखोगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं विद नाउ ऑन द लाइन्स ऑफ केरला। केरला में क्या मिलता है? बहुत ज़्यादा, दो चीज़। जब स्पाइसेस पढ़ाई थी तो वो भी मिलता है, बताई थी। और अब क्या पता चल रहा है कि रबर भी मिलता है केरला में, ठीक है। तो केरला में अब स्पाइसेस भी क्या है, केरला तरफ मिलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही सेम रबर के साथ हो रहा है, ठीक है। इन छत्तीसगढ़ टू नाउ मोर प्रॉफिटेबल रबर ट्रीज विल बी कल्टिवेटेड, ठीक है। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? कोट्टायम। कोट्टायम कहाँ पर है? केरला में, ठीक है। कोट्टायम कहाँ है? केरला में, ठीक है। और ये रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कोट्टायम, ठीक है। is going to do experimental rubber cultivation in an area of 1 hectare in बस्तर एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर। कहाँ पर हो रहा है ये? बस्तर में, ठीक है। टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ रबर कल्टीवेशन इन बस्तर रीजन, ठीक है। तो ये कोट्टायम में जो रिसर्च सेंटर है, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो बस्तर रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्या करेगी? आकर रबर के पॉसिबिलिटीज देखेगी, ठीक है। अगेन कहाँ से निकला है ये? छत्तीसगढ़ की वेबसाइट से, ठीक है। क्या कह रहे हैं? रबर से समृद्धि का सफर, केरल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी होगी रबर की खेती, ठीक है। और क्या कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री? छत्तीसगढ़ में रबर की खेती को बढ़ावा देने के लिए वही आ गया फिर से। कहाँ पर है ये? रायपुर, ठीक है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तथा रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम, ये कहाँ पर है? ये बस्तर में, ठीक है। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, रबर अनुसंधान संस्था, यानी वही रिसर्च इंस्टीट्यूशन प्रायोगिक तौर पर बस्तर में करेगा रबर के पौधों का रोपण। अब वो उनको अपनी फोटो लगानी थी इसलिए लिखा है, काम का कुछ नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, अब किसके बीच एग्रीमेंट हुआ है? कोट्टायम वाले रिसर्च इंस्टीट्यूट और बस्तर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इनके बीच एग्रीमेंट हुआ है। इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं? दे विल प्रोवाइड प्लांट मटेरियल, मैन्योर, फर्टिलाइजर, मेडिसिन एंड एक्सपेंडिचर ऑन लेबर। और ये कौन प्रोवाइड करेगा? बस्तर। और वो लोग क्या करेंगे फिर? वो लोग हम क्या करेंगे? हाँ, वो लोग अपनी जो भी इनोवेशन या फिर उनका जो रिसर्च होगा या टेक्नोलॉजी होगी वो देंगे, और हम उनको क्या देंगे? प्लांट मटेरियल देंगे, मैन्योर, फर्टिलाइजर, मेडिसिन और चीप लेबर देंगे बेसिकली, ठीक है। फिर क्या है? इन 1 हेक्टेयर एरिया, ये ऊपर दिया था, 1 हेक्टेयर में पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर वो सक्सेसफुल होगा तो आगे उसको एक्सटेंड करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, ठीक है। 7 साल के लिए 1 हेक्टेयर एरिया में इसे चलाया जाएगा। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड नेसेसरी टेक्निकल गाइडेंस, ये अभी बताई मैं, ठीक है। टेक्निकल गाइडेंस देगा वो फॉर रबर कल्टीवेशन एंड रबर एक्सट्रैक्शन टेक्निक। कल्टीवेशन अलग होता है और एक्सट्रैक्शन अलग, क्योंकि रबर क्या होता है, ठीक है, पेड़ों से लिक्विड फॉर्म में रहता है वो, ठीक है। उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर रबर बनाया जाता है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन की भी अपनी अलग टेक्निक होती है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? द साइंटिस्ट ऑफ रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कोट्टायम हैव फाउंड दैट द सॉइल क्लाइमेट जियो इकोलॉजी
एट सेक्टर ऑफ छत्तीसगढ़ बस्तर रीजन इज सुटेबल फॉर रबर कल्टीवेशन। सेम चीज़ स्पाइसेस में भी बताई थी, है ना। और इवन बटरफ्लाई पार्क कल बता रही थी, तो क्या बता रही थी कि बटरफ्लाईज क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्या है, फेवरेबल क्लाइमेट, ठीक है। तो और मैंने कल हिंट भी दिया था कि कोई भी क्रॉप्स हो गए या स्पीशीज़ हो गई तो हमेशा उसमें कुछ नहीं समझ आ रहा है तो फेवरेबल क्लाइमेट लिख दो। और फेवरेबल क्लाइमेट आपको नहीं पता है तो छत्तीसगढ़ का क्लाइमेट तो पता है, बस्तर का क्लाइमेट पता है, वो लिख दो, है ना। तो ये आपका गैस हो जाएगा अगर एग्जैक्टली आपको नहीं पता है तो, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सॉइल समझ आता है, क्लाइमेट, जियो इकोलॉजी क्या होता है, ज्योग्राफी और इकोलॉजी। ज्योग्राफी मतलब वहाँ के लैंड फॉर्म्स, सॉइल, क्लाइमेट, यही सब चीज़ें, और इकोलॉजी मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, फेवरेबल है किसके लिए, रबर कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे रबर का उत्पादन करेंगे, ठीक है। रबर फार्मिंग वुड डेफिनेटली बी सक्सेसफुल हियर एंड फार्मर्स वुड एबल टू गेट मोर इनकम। क्यों, क्योंकि रबर क्या है, कमर्शियल क्रॉप है कि नहीं, है ना, ठीक है। और एक और कमर्शियल वाला क्या बताई थी, अच्छा वो तो स्कीम में बताई थी, वृक्ष संपदा योजना। जो स्कीम के होंगे उनको पता होगा, है ना। वो क्या था, कमर्शियल प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। जो भी कमर्शियल ट्रीज होंगे उनका क्या करेगी, रोपण करेगी गवर्नमेंट, वृक्ष संपदा योजना में। अभी 21 मार्च को लॉन्च हुआ है तो पढ़ लेना उसको, ठीक है, मैं पढ़ाई में। तो रबर से क्या होगा, इनकम इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि कमर्शियल क्रॉप है, ज़्यादा उसमें आपका आउटपुट ज़्यादा है पैसों का, ठीक है। रबर इज़ अ हाईली प्रॉफिटेबल क्रॉप, its cultivation has played an important role in making the farmer prosperous in southern state of Kerala, Tamil Nadu, etc. वही, क्योंकि कमर्शियल क्रॉप, इसमें बस इतना ही है जानने का। अब जो रबर की क्वालिटीज़ हैं उसको आप लोग जीएस में पढ़ोगे, ठीक है। ज्योग्राफी का जब जीएस पढ़ोगे तो जब आप सारे क्रॉप्स पढ़ोगे ना तो उसमें रबर आएगा, ठीक है, उसको उस टाइम कवर करना है। तो ये बस इतनी थी न्यूज़। पढ़ के सब आए हो ना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। पढ़े हो, कल की क्लास पूछे नहीं किसी से क्या होगा, नहीं पढ़े हो, क्लास तो देखे होगे ना, लेकिन क्लास भी नहीं देखे हो तो फिर तुक्का मारना, ठीक है। पिछली जैसे किसी क्लास में आते हो और पिछली क्लास में नहीं आए हो ना आप लोग, तो एक बार एटलीस्ट किसी से पूछ लिया करो या वो क्लास देख लिया करो। लिंक तो डाल दिया था सर ने, है ना, क्लास देख लिया करो या पूछ लिया करो कि कल क्या होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे अभी। और अगर नहीं बनता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो घबराना नहीं, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स है ना, स्टैटिक थोड़ा दिमाग में रह जाता है, करंट अफेयर्स कभी कभी स्लिप हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, तो नहीं बनेगा तो घबराओगे नहीं, ठीक है। उसको एज अ मोटिवेशन लोगे कि हम और पढ़ेंगे जा करके, ठीक है ना। और एकदम शांत दिमाग से चिल होके, कोई हड़बड़ी नहीं है कि मेरे को पहले बताना है, मैं कोई यहाँ बजर नहीं है और मैं कोई वो नहीं दूंगी किसी को अवार्ड, ठीक है। तो आराम से क्वेश्चन पढ़ के बताओगे, ठीक है। तो मार्च का करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक, चल एकदम से नहीं बोलना है, ठीक है, बाकी लोगों को पढ़ने देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है ना सबको, नहीं दिख रहा है, आप ना इधर आ जाओ क्योंकि बहुत किनारे बैठे हो, टेबल की वजह से नहीं दिख रहा होगा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्पाइसेस प्रोडक्शन इन छत्तीसगढ़। ये 1 महीने पहले की न्यूज़ है, फर्स्ट वीक की, ठीक है, देखते हैं याद है कि नहीं। क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हाँ जी, बताओ आंसर बताओ, क्यों गलत है? क्या सी इसमें क्या है? 35%, ठीक है। पहला क्या है, सही है, चंद्राहू बताई थी, ठीक है। एरिया एंड प्रोडक्शन टर्मरिक हाईएस्ट है, बताई थी, ठीक है, ये 35% है। और ये क्या है,
सैंडी और मीडियम ब्लैक रेड सॉइल छत्तीसगढ़ में तो है ही, ठीक है। तो ये क्या हो गया, और जो नहीं पढ़ के आए हैं वो बताए हैं, आप ही बताए ना आंसर, तो अच्छी बात है। चलो ये बताओ अब, व्हाट आर द रीजंस फॉर द रीसेंट इंक्रीज इन स्पाइस प्रोडक्शन इन छत्तीसगढ़? For the cultivation of spices, farmers are being provided assistance under National Horticulture Mission. ये सही है कि नहीं? सही है। चलो ठीक है। दूसरा क्या है, ब्रांडिंग बाय गवर्नमेंट? सही है। थर्ड क्या है, कंसोलिडेटिंग ऑर्गेनिक कल्टीवेशन एंड अचीविंग ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट? सही है। कोई है जो गलत लग रहा है किसी को? चलो ठीक है। और फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस लाइक फार्मर कोऑपरेटिव्स, ये सही है कि नहीं? पक्का? गलत हुआ तो सारे सही हैं, ठीक है। इसमें कुछ याद करने का है भी नहीं, वो लॉजिक ही है कि ऑब्वियसली फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये नहीं भी पढ़ाई होती तो बन जाना चाहिए था, ठीक है, कि फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी से होगा, ये तो चल ही रहा है। हॉर्टिकल्चर मिशन, ब्रांडिंग, सी मार्ट वगैरह बताई थी, है ना। और क्या है, ऑर्गेनिक स्टेट बनने की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनिक भी, फार्मिंग भी इसका आंसर होगा। चलो ठीक है, अगला आ जाओ। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्पाइसेस प्रोडक्शन इन इंडिया। India is the world's second largest producer, consumer and exporter of spices. The Kashmir saffron has got GI tag. Export of spices. एक ही करेक्ट है क्या? हाँ जी। ये बताइए। हाँ, बी सही है। बी सही है। बहुत इजी हो गया ना ये वाला, ज़्यादा इजी हो गया। ये वाला नहीं डालना था, ठीक है। तो बाकी गलत क्यों, ये बताओ। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस, ठीक है। फिर बी तो सही है, कश्मीरी सैफरान, इसको क्या बोलते हैं वहाँ पर? ज़ैफ़रॉन, ठीक है। फिर तीसरा क्यों गलत है, क्या है इसका आंसर? 61 की जगह 41%, ठीक है। और ये क्यों गलत है? वो तो कुछ ना कुछ तुक्का मारी लोगे कि यही तो फैक्ट चेंज किया होगा मैम ने, और क्या किया होगा, है ना। वो है क्या, ये बताओ। सेकंड, फोर्थ है, ठीक है। अब शुरू के तीन कौन से पढ़ के आए हो ना? शुरू के तीन कौन से हैं? देखो, रैंक फोर्थ अमंग एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन एक्सपोर्ट अर्निंग। एक बता देती हूँ, बाकी दो बता देना। कौन बोला? गुड, वेरी गुड। मरीन प्रोडक्ट्स, वेरी गुड। बाकी के दो, एक बासमती है और तीसरा, अब तो बता दो, नॉन बासमती राइस, ठीक है। तो ये या तो पढ़े नहीं और मिस हो गया है, क्योंकि अगर पढ़े होते तो ये सुन के ये याद आ जाता, ठीक है। पर चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो शुरू के तीन क्या है? मरीन, बासमती और नॉन बासमती। और फोर्थ नंबर पे क्या है? स्पाइसेस, ठीक है। तो ये क्यों कर रहे हैं हम? देखो, क्वेश्चन आंसर सिर्फ आप लोग को चेक करने के लिए या ऐसे ही नहीं है, ठीक है, कि वो इम्पॉर्टेंट MCQ है इसलिए, ऐसा कुछ नहीं। ये इसलिए क्योंकि जो आप लोग पढ़े हो ना, उसको अगर पढ़ के भी आयोगे PDF, तो भी आप लोग को फील होगा फिर भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आता है ना, तभी वो चीज़ याद होती है, ठीक है। वो जब तक उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं करोगे, दिमाग अपने से, बोलते हैं ना छुपा के याद करो, वो इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आता है तभी वो चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर करके लाई हूँ। चलो फिर आगे पढ़ते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिसेंट PM-CM मीट। क्या चीज़ की बात हो रही है? PM-CM मीट क्या है? कौन कहाँ मिलने गया था? हाँ, ये वाला, हाँ वही, ठीक है, जिसमें G20 की, GST कंपेंसेशन की और सेंसस की बात की, है ना। चलो बताओ फिर आंसर बताओ फोर्थ वाले का, जो पूछा है वो बताना, ठीक है। करेक्ट इनकरेक्ट देख लो। एक सेकेंड रुको।
आइए बताइए, मिलेट कैफे वाला। क्या इनकरेक्ट लग रहा है? बताओ आंसर। बी, बी क्यों गलत है? सही है, मतलब इनकरेक्ट पूछा है। देखो स्टेटमेंट बोलूंगी अगर, तो स्टेटमेंट मतलब क्वेश्चन भूल जाना, बस स्टेटमेंट बताना है आपको, ठीक है। और आंसर पूछूंगी तो फिर आपको इनकरेक्ट वाला आंसर बताना है। स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट है ये बताओ। पहला गलत लग रहा है, एक्शन प्लान फॉर G20 ग्रुप मीटिंग टू बी हेल्ड इन छत्तीसगढ़, कब होगा ये? तो ये गलत क्यों है? ये सही है, ठीक है, दिस इज राइट। तो ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा क्यों? और सी और डी भी बता दो। डी का बता दो, डी तो सही है, तो डी तो ये हो गया। बी और सी का बताओ। पक्का? ये रायपुर ही है, चेंज तो नहीं कर दिया मैंने, रायपुर है। तो फिर ये क्यों गलत है? ये फोर्थ है, ठीक है। बहुत इजी बनाया है मैंने, मैं बहुत डीप में चेंज नहीं की, नहीं तो बनता ही नहीं वो। तो मैंने ऐसी चीज़ें चेंज की जिसमें एटलीस्ट आपको ये तो समझ आ जाएगा कि चेंज क्या किया है, ठीक है। पर सही और गलत आपको बताना है। बट एग्जाम में आएगा तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि चेंज क्या किया है, ठीक है। आप वो इसको फोर्थ ही रखेगा, इधर कुछ और चेंज कर देंगे वो, ठीक है। तो आपको अभी थोड़ा इजी लेवल में रखी हूँ, नेक्स्ट टाइम सेम क्वेश्चन जो रहेगा वो थोड़ा हाई लेवल में चला जाएगा, सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी सही आंसर है, क्योंकि ये क्या है? फोर्थ है, ठीक है। चलो फिफ्थ बताओ। आर्चरी स्पोर्ट्स एकेडमीज विल बी एस्टैब्लिश्ड इन, ये अच्छा है, ये नहीं बनेगा, ऊपर करें। बी है, अब आप नहीं बोलोगे, ठीक है, अब बाकी लोग बोलेंगे क्योंकि सब बता रहे हो और सब लोग फिर बस्तर एंड रायपुर, ठीक है। तो जो जिनको ध्यान नहीं है वो याद करते चलो, ठीक है। अगर हो सकता है नहीं भी याद रहेगा क्योंकि बहुत सारा फैक्ट है, ठीक है। तो पढ़ के भी आयोगे तो शायद नहीं ध्यान होगा। यस, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन से भी हो जाता, ठीक है। और तो वही कह रही हूँ कि जिनको नहीं भी ध्यान होगा पर अब याद करते चलो, ठीक है। और धीरे करने बोलोगे तो रुक जाऊंगी, बता देना स्पीड फास्ट करनी है या धीरे करनी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी बस्तर एंड रायपुर। क्या चीज़ है? तीरंदाजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोविजंस इन बजट 2023-24 अबाउट स्पोर्ट्स। मैचिंग 5 करोड़ से कम मिल रहा है, बताओ। बी गलत है, सबको लग रहा है। सी क्यों गलत है? अलग अलग क्या है? ध्यान से देखो, आप बताओ इसका आंसर, ध्यान से पढ़ो। और इस नारायण को याद आ रहा है, मुझे रायपुर का नहीं याद आ रहा। यही चीज़ अटेंटिव रहना है, ठीक है। अभी ऊपर वाले आंसर में आपने क्या बताया कि मलखम नारायणपुर पे है, तो ये तो आपको सबसे पहले बनना चाहिए था कि मलखम नारायणपुर पे है और इस पे क्या लिखा है? रायपुर लिखा है, यानी कि एक्सचेंज किया होगा शायद, ठीक है। हाँ तो वही चीज़ है ना, एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना बोलोगे तो इतना टाइम दिया मैंने, ठीक है। तो ध्यान से उस चीज़ को, इसीलिए ध्यान से पहले पहला स्टेप क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का? सबसे पहला तो क्या है? रीडिंग आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। रीडिंग की स्पीड और अटेंटिवनेस दोनों होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या देखोगे कि आपको दूसरे नंबर पे आप क्या देखोगे कि आपको क्या बन रहा है? ब्लू कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसमें दिख रहा है ना। सेकेंड नंबर पे आप क्या देखोगे कि आपसे आंसर बन रहा है कि नहीं, श्योर बन रहा है कि नहीं, या फिर आपसे नहीं बन रहा है। श्योर है तब तो लगा दो, तो भी लेकिन एक बार सोच के लगाओगे, ठीक है। लेकिन नहीं बन रहा है तो फिर थर्ड स्टेप में क्या जाओगे? लॉजिक लगाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। इसके भी पहले एक्चुअली थर्ड स्टेप होना चाहिए एलिमिनेशन। फिर फोर्थ स्टेप, जब एलिमिनेशन से भी आंसर नहीं आएगा आपका, फिर आप लगाओगे लॉजिक, ठीक है। और लॉजिक से अगर आपका आंसर आ जाएगा तब तो ठीक है, नहीं आया तो फिर छोड़ दो उसको,
ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन बनाओ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, रीडिंग। यही गलत किया है अगर तो पूरा मैथ्स में क्या होता है, क्वेश्चन दिया है 5 into 2, अब 5 into 3 ले लिए, बाकी चाहे कितना भी सही कर रहे हो आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इसलिए मैं बार बार करेक्ट इनकरेक्ट वाले ही डाली हूँ। ठीक है, और ये क्यों डाली हूँ, 1 word क्वेश्चन डाल सकती हूँ 1 word ऑप्शन वाले, पर वो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, रिविजन हो रहा है। ठीक है, इसलिए ऐसे वाले डाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो मलखम कहाँ पर है, नारायणपुर में। ठीक है, कैसे याद कर लो, नारायण यानी विष्णु जी को बोलते हैं, और मलखम क्या है, मलखम लकड़ी वाले में ऊपर जाके करते हैं, है ना। तो कुछ ऐसा ही उसको याद कर लो कि बोलते हैं ना कि वो, हाँ, या तो जगन्नाथपुरी से याद कर लो, वो लकड़ी के होते हैं जगन्नाथ भगवान। ठीक है, या फिर क्या वो जो नरसिंह भगवान थे वो खंबा तोड़ के निकले थे। ठीक है, तो उससे याद कर लो। तो ऐसा कुछ क्या करोगे, खम्भ मतलब मलखम, तो नारायण कहाँ से निकले थे, खम्भ से निकले थे, तो मलखम नारायणपुर में हो गया। और रायपुर में क्या है, बैडमिंटन, तो बैडमिंटन थोड़ा पॉश वाला स्पोर्ट है ना, तो रायपुर याद कर लो। ठीक है, रायपुर कहाँ पर है, ये रायपुर में क्या है, पॉल्यूशन बहुत बैड है, तो बैडमिंटन रायपुर में, ऐसे याद कर लो। ठीक है, और ऊपर क्या था, आर्चरी, उसका क्या था, बस्तर और अभी बताई हूँ ऊपर। ठीक है, ये कैसे याद कर लोगे, आर्चरी तीरंदाजी जो है राजा महाराजा लोग करते थे, बस्तर क्या था, प्रिंसली स्टेट था। ठीक है, तो बस्तर में आर्चरी करेंगे, तीरंदाजी। और रायपुर में कैसे याद कर लोगे, रायपुर में याद कर लो कि अब आर्चरी भी देखा जाए तो पॉश स्पोर्ट ही है। ठीक है, तीरंदाजी बहुत स्किल चाहिए उसमें पूरा वो सब लगा के करते हैं उसको। ठीक है, तो ये भी रायपुर याद कर लो। तो आर्चरी में रायपुर और बस्तर, क्योंकि बस्तर प्रिंसली स्टेट था, राजा महाराजा होते थे, तीर से वो मतलब धनुष बाण तो नहीं कहना चाहिए, तीर, और उससे क्या करते थे, हंटिंग करते थे वो। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना। क्या, खुशवाहा नहीं है वो, खुसरो, हाँ नाम है, अभी खुसरो है, उसको मैं खुशवाहा डाल के दे दूंगी तो सही मार के आ जाओगे। ठीक है, तो 5 करोड़ से कम है कह रहे थे, नहीं है 5 करोड़ है। ठीक है, 5 करोड़ हैज़ बीन अनाउंस्ड फॉर अरेंजिंग ट्रेनिंग ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, ये कहाँ की बात हो रही है, बजट की। तो बजट में कह रहे हैं 5 करोड़ देंगे प्लेयर्स की ट्रेनिंग के लिए, और 25 करोड़ क्यों दे रहे हैं, ग्रैंड इवेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स बड़ा पैमाने पे करेंगे इसलिए 25 करोड़, और ट्रेनिंग के लिए 5 करोड़। ठीक है, और ये क्या है, गुंडाधुर, शहीद गुंडाधुर आर्चरी एंड कायाकिंग एंड कैनोइंग बताई थी क्या। ठीक है, कि इसके लिए क्या डिफरेंस बताई थी दोनों का, याद है। ठीक है, और इसके लिए क्या करेंगे हम, वाटर सोर्सेज और सारे जो भी फैसिलिटीज़ देने के लिए गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, ये बताई थी। ठीक है, विल ऑल्सो बी स्टैब्लिश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। चलिए आगे बढ़े। ये बताओ, "75 districts of country with potential to increase exports have been identified as emerging export hub. Which districts have been selected for this from Chhattisgarh?" याद आ रहा है कुछ, ये याद क्वेश्चन याद आ रहा है कि नहीं, कौन से आर्टिकल का है क्वेश्चन, कहाँ पढ़े हैं ये चीज़, बताओ, आर्टिकल बताओ ना पहले, कहाँ पढ़े हैं एक्सपोर्टिंग हब के बारे में। बी क्यों लग रहा है, जब ये याद नहीं है तो फिर बी कैसे याद है। रट लियो क्या एकदम, पर इतना सारा रट भी नहीं सकते। ठीक है, अच्छे से पढ़े होंगे तभी याद है। ठीक है, तो दुर्ग और रायपुर इज द राइट आंसर। ठीक है, ये वैसे भी क्या है, इंडस्ट्रियल सेंटर्स है ये सब। ठीक है, तो बिलासपुर भी है वैसे तो। ठीक है, इसीलिए मैंने बिलासपुर डाल दिया 2 जगह। ठीक है, तीन जगह डाल दिया, आंसर से ज़्यादा बिलासपुर डाल दिया मैंने। ठीक है, लेकिन बिलासपुर को बहुत सारे लोग याद भी कर सकते हैं ना, हम यहीं रहते हैं ऐसा करके, तो इसलिए मैंने डाल दिया कि वो एलिमिनेट भी कर लोगे, बिलासपुर आराम से एलिमिनेट कर लेते। क्योंकि जब भी पढ़ो ना, देखो
ट्रिक क्या है याद करने की, जब भी पढ़ो उस चीज़ को तो कहीं ना कहीं दो चीज़ कर सकते हो आप, या तो आप उसको डायग्राम फॉर्म में याद करो या कह लो इमेज फॉर्म में, ठीक है, और दूसरा किस में याद करो, कनेक्ट करके। इमेज फॉर्म में कैसे करोगे याद, ये याद करने का तरीका बता रही हूँ किसी चीज़ को, ठीक है। इमेज फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें आती है, पिक्चर फॉर्म हो सकता है, फ्लो चार्ट हो सकता है, ठीक है, टैबुलर फॉर्म हो सकता है, कोई भी चीज़ एक इमेज मन में बनाकर, ठीक है। और दूसरा कनेक्ट करके कि जब बिलासपुर आए कोई चीज़ कहीं पर, ठीक है, तो वहाँ आप याद कर लो कि हम यहाँ रहते हैं तो इसे हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। या एक्सपोर्टिंग हब है जैसे, तो बिलासपुर आप ये सोचते हैं कि यार एक्सपोर्टिंग हब में हमने बिलासपुर तो नहीं पढ़ा, क्यों, क्योंकि अगर बिलासपुर होता तो हमने उसे कनेक्ट किया होता कि हम बिलासपुर में रहते हैं, यहाँ पर हिर्री माइंस है, दागोरी है, ये है वो है, ठीक है, तो वो क्या होता है हम कनेक्ट करते, और ये तो हमने एक्सपोर्टिंग हब में नहीं पढ़ा है, ऑल्दो ये भी इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। तो आप इसको बिलासपुर मैंने 3 जगह इसीलिए डाला कि आप इसको एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। और दुर्ग रायपुर तो है इंडस्ट्रियल एरिया, तो एक्सपोर्टिंग हब के फॉर्म में उसे ये करेंगे, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। और ये क्या याद करोगे कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट चूज किए, ठीक है, और इंडिया में कितने किए हैं, 75, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। What are the steps by government to increase the possibilities of exports from Chhattisgarh? चलो बताओ। अब आप नहीं बताओगे, अब बाकी लोग बताएंगे। अब मैं ऐसे एक एक करके पूछूं क्या? आप बताओ, ऐसे पूछूं? हाँ, एक आध तो पूछ लेती हूँ। चलो कितने, 12 लोग हैं, 12 क्वेश्चन एक एक करके हो जाएगा। ऐसे में एक ही इंसान बता रहा है तो मज़ा नहीं आ रहा है। देखो बात क्या है, गैस मारो, तो उससे ये पता चलेगा कि आप, गैस तो मारना ही होता है, मतलब मैं ब्लफ करने नहीं कह रही हूँ कि ब्लफ मार के आ जाना एग्जाम में। गैस करो मतलब लॉजिकल गैस करो, तो आपको समझ में आएगा कि गैस कैसे करते हैं। तो जिसको आता है उससे क्यों पूछूंगी, जिसको नहीं आता उससे पूछूं। कौन बताएगा, चलो बताओ। मेरे को तो और कोई बताएगा, कोई गैस कर दो, कुछ भी गैस करो, बताओ। ऑल ऑफ द अबव। अब मैं सबसे पूछूंगी ताकि आप क्या करो, आपको ये समझ में आए और मुझे भी ये समझ में आए कि आप क्यों गलत कर रहे हो, तब तो मैं आपको बता पाऊंगी ना कि आप क्या गलती कर रहे हो। बैठे रहोगे शांति से तो नहीं हो पाएगा, ऐसे में समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। और मैं जज नहीं कर रही हूँ किसी को भी, चाहे कितना भी अपोजिट आंसर बता रहे हो, नॉर्थ पूछा है साउथ बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं बताऊंगी ना आपको कि सही कैसे करना है आपको, ठीक है। चुप रहोगे ना तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा क्लास का, ठीक है। आपको मैं हूँ बताने के लिए कि क्यों गलत है, तो आप लोग गैस करो उसको। इसमें क्या होगा आंसर, ठीक है, क्यों होगा। चलो व्हाट आर द स्टेप्स, क्या है पूछा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन विद नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट ग्रामोद्योग, ये बायोलॉजी की सही लग रहा है ना, कि ग्रामोद्योग से तो प्रमोट करेगी गवर्नमेंट। एग्जेम्पशन ऑफ 5% इन मंडी फी, ये सही है कि गलत, इसको नीचे डालना था क्योंकि 2 तो सब में आ गया, ठीक है। तो ये गलत, यहाँ पर कंफ्यूज होते शायद, पर सब में आ गया, तो ये सही है स्टेटमेंट, ठीक है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रीजनल ऑफिस ऑफ एपेड़ा प्रपोज्ड एट नवा रायपुर, सही है क्या ये? हाँ, 3 ऑप्शन बस देख लो, सी तो नहीं है कहीं, सही है ये, ठीक है। एपेड़ा बताई थी और नवा रायपुर में कंफ्यूज हो रहा है, पर ये नवा रायपुर में ही है, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो बड़े ऑफिसेज होते हैं सेंट्रल लेवल के, मोस्टली वो रायपुर में ही ओपन होंगे, ठीक है। बहुत पॉसिबिलिटीज है। स्पेशल टैक्स रिबेट्स फॉर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड बाय द इंडस्ट्रीज, ये भी सही है, ठीक है। तो ये क्या करोगे, इस आर्टिकल को अभी यहाँ पर याद कर लो, ठीक है, कि नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, ग्रामोद्योग को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, मंडी फीस में 5% एग्जेम्पशन दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तीसरा क्या है, एपेड़ा का नेशनल ऑफिस रायपुर में और टैक्स रिबेट्स भी दे रही है जो भी एक्सपोर्ट्स होते हैं उसके, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कोई आंसर नहीं बताएगा, सब मन में सोच के रखो। 4 आत्मानंद इंग्लिश मीडियम, ये ध्यान रखोगे, कॉलेज, ठीक है, स्कूल नहीं है, बताओ।
बन गया, आता है तो फिर मत बताओ। खैर इसमें लॉजिक वाला कुछ नहीं है, इसमें गैस करने का तो वैसे ज़रूरत है नहीं, पता है तो पता है। बताइए आंसर। डी बोल रहे हो, और डी कौन कौन बोल रहे हैं? 3 लोग। और सी कौन बोल रहे हैं? और आप तीनों क्या बोल रहे हो? साइंस। कुछ भी बता दो, चलो सी बता दो या डी बता दो, कुछ भी गैस मार दो। डी लग रहा है, आप बताइए। सी 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 है इसका आंसर, ठीक है। बिलासपुर में तो नहीं था ना कॉलेजेस, ऐसी अपने यहाँ के बिलासपुर में नहीं है, नहीं था। हाँ तो फिर गलत हो गया। तो फिर ये क्या हो गया? ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो गया? विलोपित हो गया। तो देखो महासमुंद कोरबा रायगढ़ में तो है, ठीक है, और बिलासपुर में भी है, तो विलोपित नहीं होगा, ये बिलासपुर भी है, ठीक है। पर एक बार बोल रहे हो तो कंफर्म कर लेना, पक्का नहीं है बोल रहे हैं। देखो बिलासपुर है, ठीक है, बिलासपुर में है। महासमुंद, कोरबा, बिलासपुर एंड रायगढ़ चारों है, ठीक है। रायगढ़ है, रायगढ़ की जगह क्या डाल दिया मैंने? रायपुर, ठीक है। और यहाँ धमतरी, राजनांदगांव ऐसे चेंज किया था, पर बिलासपुर है, ठीक है। अब ये कैसे याद करोगे? जैसे मान लो ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, बहुत गंदा मैप बना है पर ठीक है, रफ में ऐसे। महासमुंद, ठीक है, ये बिलासपुर यहाँ पकड़ लो, रफ बता रही हूँ, ठीक है, थोड़ा और इस तरह। और क्या कह रहा है? कोरबा हो गया, ठीक है, और ये रायगढ़, और इधर महासमुंद। तो मोस्टली थोड़ा सा क्या है, वेस्ट तरफ, सेंट्रल वेस्ट तरफ, ठीक है। रायगढ़ वेस्ट में, महासमुंद वेस्ट में, कोरबा बिलासपुर सेंट्रल वेस्ट पकड़ लो, ठीक है। तो जब वेस्ट साइड में क्या हो जाएंगे? अपने आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस, ठीक है। और ये चारों अब क्या है, ऐसे ध्यान में नहीं आएगा, पर इसको अगर मैप बना के PDF जब पढ़ रहे थे एक बार मैप बना लिए होते, ठीक है, तो ये कभी नहीं भूलते। कोरबा, बिलासपुर, महासमुंद, और ये क्या है? रायगढ़, ठीक है, अब नहीं भूलोगे सेजेस के कॉलेजेस, ठीक है। अगला बताओ, चलो, तो इसका आंसर हो गया सी। Who won the bronze medal in Who won the bronze medal in A? कितने लोगों को A लग रहा है? एक को लग रहा है। B कितने लोगों को लग रहा है? सबको लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? नहीं पता। आपको क्या लग रहा है? आप बताइए। पढ़ के कितने लोग आए ये बताओ? पढ़ के कितने लोग आए? अच्छे से उठा लो, मैं जज नहीं करूंगी कि पढ़ के आने हैं तो भी नहीं बन रहा है। 2 ही लोग पढ़ के आए हो, और बाकी लोग कल क्या कर रहे थे शाम को? कल तो क्लास भी नहीं थी ना, फ्राइडे क्लास नहीं होती। मौसम के लुत्फ उठा रहे थे, तो अब उठा लो मौसम के लुत्फ, ठीक है। तो चलो, तो क्या है इसका आंसर? बी है, अमित कुमार, ठीक है। अमित कुमार केवल क्लास 11th के छात्र हैं, ओनली क्लास 11th, ठीक है, 16 साल के हैं। सुन के लगता है अमित कुमार मतलब होगा 26-27 साल का, पर नहीं, छोटे हैं वो, ठीक है। ही हैज़ वॉन मेडल इन एथलेटिक्स इन 18th यूथ एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। एक यूथ एथलेटिक्स चैम्पियनशिप होने वाली कहाँ? इंडोनेशिया में। कब होगी? जुलाई में। ये है पढ़ाई, ठीक है। इसके लिए वो सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जब उनको मेडल मिला है तो वो मेडल ने उनको क्या किया है? इसमें सेलेक्ट करवाया, ठीक है। जो जीतता उसको सेलेक्ट करते, ठीक है। तो ये ब्रॉन्ज मेडल ये जीते हैं, तो अब ये कहाँ जाएंगे? एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इंडोनेशिया जाएंगे जुलाई में, ठीक है। कौन जाएंगे? याद रखना, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, प्रीलिम्स में, तो याद रखोगे। चलो, तुलेश्वरी खुसरो कौन है? और एस कलईवानी कौन है? उसी के साथ ही आपने लिखा है, तो बड़ी याद नहीं आ रही। एस कलईवानी लिखवाया था क्या मैंने? 100%। किसी और को याद है एस कलईवानी? हाँ,
लास्ट में देखेंगे कि एस कलेवानी कौन है, ठीक है। 2 लोगों का कहना है कि मैंने पढ़ाया है एस कलेवानी। चलो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोविजंस इन छत्तीसगढ़ नक्सल इरेडिकेशन पॉलिसी। ये कोई बताएगा नहीं, मैं पूछूंगी, ठीक है। हो गया, पढ़ लिए? ठीक है, बताओ कौन बताएगा। कितने लोगों को बन रहा है? ठीक है, आप बताओ। पढ़े क्वेश्चन अभी, और आप भी बताओगे। हाँ बताओ। आपको ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, और सी और डी? अब जो बताएगा जिससे नहीं पूछी वो, तो फिर उसको मैं बाहर से खड़े होकर डीसी चिल्लाना। ठीक है, जिससे पूछ रही हूँ अभी वही बताओ, ठीक है। अब वो कंफ्यूज थे, अभी मैं उनको बताती क्यों सही गलत है, अब बता दिए, ठीक है। चलो, तो क्या लग रहा है? डी सही लग रहा है, तो सी गलत क्यों लग रहा है? डिस्ट्रिक्ट लेवल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है, ठीक है, अगर मान लो नहीं भी याद होता कि ब्लॉक है कि डिस्ट्रिक्ट है तो क्या है, तो कैसे पता करते? कलेक्टर कहाँ होते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ठीक है। तो जो भी कमिटीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब अगर कलेक्टर है उसके चेयरमैन तो मोस्ट प्रोबेबली वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की होगी, 95% चांसेस, ठीक है। तो अगर ये नहीं भी पता होता आपको तो क्या करते? कलेक्टर से इसको गैस करते, ठीक है। ये इस ऑप्शन का लॉजिक ये है, ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता है तो। और बाकी तो पता ही है, त्रिवेणी एक्शन प्लान में क्या 3 चीज़ें थी? यस, ट्रस्ट, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फिर एक्चुअली डेवलपमेंट पहले होगा, ठीक है, जो भी है वो, खैर उसका सीक्वेंस उतना मैटर नहीं करता, लेकिन ट्रस्ट, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है? 20 लाख टू बी गिवन एज एडिशनल रिलीफ टू मार्टिर्स, ठीक है। और इसके बाद क्या थी इस लाइन? एग्रीकल्चरल लैंड। इसके बाद क्या था आगे? 2 एकड़। इसमें क्या होगा? हाँ सही, बस ऐसा नहीं कि 2 एकड़ और 3 साल याद कर लिए, होगा क्या उसमें ये भी ध्यान करना है, ठीक है। तो क्या बोले? स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस फ्री हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या है? कंपनसेशन 2 टाइम्स इंक्रीज किया है, ठीक है। चलो, याद आ रहा है ना जो पढ़ा रही थी, अब धीरे धीरे याद आ रहा होगा, है ना, कि हाँ ये पढ़ाए हैं करके। चलिए ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोविजंस इन छत्तीसगढ़ नक्सल इरेडिकेशन पॉलिसी। फिर से, ठीक है। गवर्नमेंट सर्विस विल बी प्रोवाइडेड ऑन द लाइन्स ऑफ compassionate अपॉइंटमेंट इन द केस ऑफ मर्डर ऑफ ब्रेडविनर ऑफ द फैमिली। उसी का कंटिन्यूएशन है, समझ लो। चलो आप बताओ आंसर। हाँ पढ़ लो। आप बताओगे और कौन बताएगा? आ रहा है तो फिर नहीं पूछूंगी, ऐसे फिर हो पता चला थोड़ी देर बाद नहीं भी आ रहे तो आ रहा है बोल रहे सब लोग। आप बताना लास्ट, ठीक है। चलो ए ऑप्शन बताइए, आप बताइए ए ऑप्शन क्या लग रहा है, सही कि गलत? ए गलत लग रहा है, ए गलत लग रहा है। मैं सच में भगा दूंगी, बिल्कुल नहीं बताना अगर मैं नहीं पूछ रही हूँ तो, ठीक है। अब एक बार और बोला बिना पूछे, फिर वहाँ पीछे लास्ट में टेप लगा देंगे। हाँ बी बताइए।
अच्छा, और सी और डी? रुको रुको, आएंगे सब पे। सी गलत लग रहा है, डी सही लग रहा है, आप बताओ। ये सही बोल, डी सही लग रहा है, डी मतलब करेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है। और कोई बताएगा? हाँ आप बताओ। डी सही है। बी का 25,000 है, सी का 5 लाख से 10 लाख है और डी सही। और कोई बताएगा? डी वाले कितने? डी वाले कितने? 4 लोग। डी 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 किसको सही लग रहा है? 4 लोगों को सही लग रहा है। और किसी और को, बाकी लोगों को क्या लग रहा है? आपको ये लग रहा है। ए किसको लग रहा है? काफी कंफ्यूज्ड। ए कितने लोगों को लग रहा है? ये तो गया वो, नहीं रुको 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 रुको, गया वो -1/3, -2 + -1/3। ठीक है ठीक है। ए कितने लोगों को लग रहा है? 4 लोगों को। बी कितने लोगों को लग रहा है? आपको लग रहा है। सी 2 लोगों। और डी? और हाथ सबको उठाना है, कुछ भी उठा दो, कुछ भी हाथ उठाओ, पर उठाओ। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? तुक्का मार दो, नहीं पढ़े हो ना, क्लास पहले नहीं की हो, तुक्का मार दो, कुछ भी तुक्का मार दो, सुन के कुछ भी चीटिंग कर दो, लोग जो बोल ठीक है, कुछ भी तुक्का मारो, तब याद हो जाएगा ना। वो ऐसे बैठे रहोगे तो याद नहीं होने वाला। तो बैठना, या फिर तो घर चले जाओ, पढ़ो घर में बैठ के, कोई मतलब नहीं है फिर। समझ रहे हो? क्लास में बैठ रहे हो, अगर टाइम दे रहे हो तो उसका फ्रूटफुलनेस बताओ। आंसर बताओ। बताओ बताओ, आप बताओ, जल्दी बताओ, फिर आप जब तक नहीं बताओगे आगे नहीं बढ़ेंगे। चलो बहुत देर से बोले हो। ठीक है, तो ए जो है सही लग रहा है। क्यों लग रहा है? अच्छा, डी क्यों गलत हो गया फिर? ओनली तो वो तो लॉजिक लगा दिए, पर क्यों गलत है? मैम आपने बोला था ना कि दूसरे स्टेट वाले भी कभी आ जाते हैं। विक्टिम्स ऑफ अदर स्टेट्स ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि नक्सल से नक्सलिज्म हो रहा है, तो ये उसमें फिर ये नहीं कर सकते कि बस अपने वालों को देंगे और बाकी आप लोग जाओ बाहर। नक्सलिज्म से टैकल करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे स्टेट में हो रहा है तो हमारी है। तो हम किसको देंगे? हर विक्टिम को देंगे, जो बाहर से भी आकर यहाँ पर अगर आए हुए हैं तो उनको भी क्या करेंगे? देंगे। और वही चीज़ है कि अगर नहीं भी पता होता तो ओनली, बट मैंने क्या बोला है? ठीक है, 5% इज द चांस जिसमें कोई आके श्रेया मैम को नहीं बोलेगा कि आप तो बोले थे कि ओनली लिखे, और बिना ब्लाइंडली नहीं टिक करना है। ठीक है, ओनली है तो बस यही होगा। ठीक है, लेकिन 5% चांस है, उसका अपना ध्यान रखना है। ठीक है, वो मैं अपनी सेफ्टी के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, 5% चांस। ठीक है, चलो फिर सी क्यों गलत है? 25,000। ये क्या है? ये क्यों गलत है? सी 10 लाख। ठीक है, 5 लाख से 10 लाख नहीं है। 5 लाख कौन कह? 5 लाख से 10 लाख कौन कह रहा है? जिसके में 5 लाख का रिवॉर्ड है, अगर वो सरेंडर करेगा तो 10 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, फिर ये क्यों गलत है? 25,000 मिलेगा। ठीक है, और ए जो गलत है बोल रहे थे, कौन बोला था कि ए गलत है? जो डी सही बोल रहे थे वो बाय डिफॉल्ट ए गलत बोल रहे थे। ठीक है ठीक है, वो तो बाय डिफॉल्ट ए गलत। और आप जो कह रहे थे ना, आप बोल सही रहे थे, पर आपने ठीक से उस पर ध्यान नहीं दिया। आप क्या कह रहे थे? जॉब मिलेगी, है ना, जॉब देंगे, पैसे नहीं देंगे। तो पैसे नहीं देंगे तो गलत बोले आप, लेकिन जो आपने फर्स्ट चीज़ बोली कि जॉब देंगे, ऐसा आपको याद आ रहा था। तो गवर्नमेंट सर्विस मतलब क्या होता है? जॉब ही होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सर्विस विल बी प्रोवाइडेड ऑन द लाइन्स ऑफ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट केस ऑफ मर्डर ऑफ ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। इसके बाद है जो आप कह रहे थे। ठीक है, कि अगर फिर उसमें लिखा था, एक क्लॉज था कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पाती है तब फिर पैसे देगी। ठीक है, याद आया वो चीज़? तो अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पाती है, जैसे मनरेगा में होता है, गवर्नमेंट को क्या करना होता है? नौकरी देना पड़ता है। मनरेगा में अगर कोई एप्लीकेशन डाला है तो उनको नौकरी देनी ही पड़ेगी। और अगर वो बाय डिफॉल्ट मतलब बाय चांस नहीं दे पाती है नौकरी, तब फिर उनको क्या? कंपेंसेशन देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट इसीलिए ये भी बोला था मैंने कि बैठे बैठे तो गवर्नमेंट पैसा देगी नहीं, तो तालाब खुदवाते रहते हैं उनसे, पर कुछ ना कुछ काम पकड़ाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है,
क्या फायदा भी है इसका। अभी 90 लोग सरेंडर किए। इसमें ना कर दिए, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अगर इतने सारे लोगों ने सरेंडर किया है तो 90 इज़ अ गुड नंबर। चलो ये बता दो छोटा सा, 5 साल। क्या बी डी? बड़े खुश होके बता रहे हैं डी। 5 साल है पक्का? ठीक, 5 साल है, ठीक है। चलिए ठीक, इसका आंसर 5 साल। अब ये बताएंगे मैच द फॉलोइंग खेलो इंडिया मिनी सेंटर्स विद एसोसिएटेड स्पोर्ट्स। सारे ही बोल रहे हैं ABCD, सब सुनाई दे दिया मुझे। ए कौन बोल रहा है? 3-4 लोग, 5 लोग ए बोल रहे हैं। बी वाले कितने हैं? कोई नहीं है। सी वाले कितने हैं? सी वाले 4 लोग हैं। और डी वाले बाकी सब तीसरे नल वाले। सी वाले हो आप। आपका सब आंसर क्या हो जाएगा जब वो लगाने जाओगे, पेपर लगाने जाओगे तो आपको पता होगा, लेकिन आप सारे निगेटिव करके आओगे, तो आप हड़बड़ी मत करो, ठीक है। तो यही क्या होती है एग्जाम। अभी तो बल्कि कुछ नहीं है, एंग्जाइटी लेवल कुछ नहीं है, क्योंकि क्लास हो रही है। मैं भी बहुत चिल से बता दी हूँ, चिल रहो आराम से, मैं कोई जज नहीं कर। एग्जाम में प्रेशर होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ गलती कर रहे हो तो एग्जाम, और बुरा तब लगता है जब आपको आ रहा होता है और आप गलत कर। अगर आपको नहीं आता तब तो वो एक्सेप्ट कर लेता है इंसान की मेहनत नहीं था या याद नहीं था, ठीक है। पर अगर आपको पता है आंसर या आप लॉजिक भी लगा पा रहे हो, वो तो सबसे वर्स्ट चीज़ है कि आपका दिमाग इतना है कि आप लॉजिक लगा पा रहे हो, लेकिन आप हड़बड़ी में गलत कर रहे हो। और फिर आप यहाँ तो चलो चेंज कर रहे हो, एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे, और एग्ज़ाम में एंग्जाइटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये गलती नहीं करो, भले आप 5 मिनट एक्स्ट्रा लो, लेकिन सही आंसर बताओ, एक बार में सही आंसर बताओ, ठीक है। इसलिए मैं बोली बजर राउंड नहीं है कि मेरे को सबसे पहले बताना है। टेक योर टाइम एंड गिव द आंसर प्रॉपरली, ठीक है। तो क्या क्या लग रहा है इसका? ए सही आंसर लग रहा है पक्का? सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कैसे? हॉकी का क्या है? बस्तर एंड जांजगीर चांपा, ठीक है। कैसे याद कर लो? हॉकी के आर्चरी भी है, और भी चीज़ें हो सकती है ना, ऐसा थोड़ी कि एक जगह एक ही चीज़ रहे, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि वहाँ पर है तो दूसरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, वो भी हो सकता है, ठीक है। हॉकी ऐसे याद कर लो, चक द इंडिया देखियो, उसमें एक सीन आता है ना, वो लोग हॉकी लेके पीट देते हैं क्रिकेट वाले लड़कों को, ठीक है। तो गरम हो जाते हैं ना वो लोग। जांजगीर चांपा क्या है? हॉटेस्ट एरिया, ठीक है, ठीक, हॉटेस्ट एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ है, तो वहाँ पर क्या करेंगे? हॉकी वाले रहेंगे, ठीक है। और बस्तर कैसे याद कर लोगे? अब इन्होंने गलत याद वो बता दिया, तो बस वही याद कर लेना कि किसी ने क्या सोच लिया था कि बस्तर में तो आर्चरी है तो हॉकी नहीं हो सकता, पर हो सकता है। तो बस्तर में क्या है? हॉकी भी है और आर्चरी भी, और जांजगीर चांपा गर्मी से याद कर लेना, ठीक है। दूसरा क्या है? रेसलिंग, धमतरी, ठीक है। किसी की मौसी वौसी रहती क्या? बुआ वगैरह लोग, ठीक है, चाचा ताऊ जो भी, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? रेसलिंग करने वाले धमतरी में रहते हैं। नहीं भी रहते, मेरा कोई नहीं रहता, पर मैं याद कर लेती हूँ, ठीक है। तो धमतरी में क्या होगा? रेसलिंग होगी धमतरी में, ठीक है। तो डी से क्या कर लो? दाऊ याद कर लो। दाऊ जी बहुत कुश्ती वाले हैं, ठीक है। तो रेसलिंग। फिर कबड्डी का क्या है? बेमेतरा, ठीक है। ये तो मेरी एक रिलेटिव रहती हैं, तो मैं तो उनसे याद कर ली, कबड्डी, ठीक है। ठीक है, तो कबड्डी का क्या हो गया? बी 2 बार आ रहा है ना, अब बी एक बार यहाँ आ रहा है ना कबड्डी, तो बी से बेमेतरा। थोड़ा अपने अच्छे लॉजिक बना सकते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। अपने पर्सनलाइज लॉजिक बनाओ, मतलब ट्रिक बनाओ और याद कर लो। और आर्चरी का क्या है? और क्या बताई थी आर्चरी में? तो हमको क्या पता चल गया कि आर्चरी में क्या है? 4 जगह है, ठीक है। दंतेवाड़ा, महासमुंद, बस्तर और रायपुर, ठीक है। आई बात समझ में? आगे बढ़े तो आंसर क्या होगा? सी। और इस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं क्या एग्जाम में? आते हैं। मैच द फॉलोइंग, ठीक है। या तो स्पोर्ट्स और प्लेस आ जाता है, कई बार स्पोर्ट्स प्लेस से ज़्यादा आ जाते हैं स्पोर्ट्स पर्सन,
नाम दिया रहता है, ठीक है, कौन किस स्पोर्ट का है। और अभी क्या इलेक्शन है तो देखना बहुत ज़्यादा ये होगा कि पर्सन होगा और इधर या तो मिनिस्ट्री होगी या मिनिस्ट्री से ज़्यादा ये होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये आता है इलेक्शन वाले दिन कि कॉन्स्टिट्यूएंसी दी हुई है, जैसे भूपेश बघेल जी की क्या है पाटन है ना, तो अब उनका देगा नहीं, सबको पता है। ऐसे का देगा जिनका नहीं पता होगा, ठीक है। तो इधर कॉन्स्टिट्यूएंसी दे देंगे, इधर पर्सन दे देंगे, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। तो ये आप करोगे और इसको एलिमिनेशन से भी कर लेते, एक आध पता रहता तो ऐसे काट वाट के कर लेते। मैच द फॉलोइंग इसलिए थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। अगर आपको 1 या 2 भी पता है तो एलिमिनेटर, ठीक। चलिए आगे बढ़े। अरे नहीं इतने जल्दी कैसे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मरीन फॉसिल पार्क। इजी, वेरी इजी क्वेश्चन, नहीं बताएगा कोई। कौन बताना चाह रहा है? आप बताओ, पढ़ लो फिर बताओ। चीटिंग नहीं करना है। बहुत इजी है ये तो, स्टेटमेंट भी छोटे छोटे देखे हो ना कॉपी में अभी। हाँ नहीं बताओगे फिर, इसीलिए सही हो रहा है क्या? पहले गलत फिर देख के सही। आप बताओ, बी आपको क्या लग रहा है? गलत लग रहा है, मतलब बी आंसर लग रहा है, बी इज द आंसर ऐसा बोल रहे हो ना आप, ठीक है। और किसी को क्या लग रहा है? हाँ बताइए। डी लग रहा है आपको सही, मतलब आंसर कौन सा सही? आपको डी लग रहा है, आपको बी लग रहा है। चलो बी कितने लोगों को लग रहा है? सबको हाथ खड़े करना है, सबको। और बी कितने लोगों को लग रहा है? बी, अभी तो बी बोले 2 लोग, अभी हाथ नहीं ऊपर कर रहे हो। डी कितने लोगों को लग रहा है? सबको लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है, तीसरा नल। सी लग रहा है। चलो देखो, 5th मरीन फॉसिल पार्क है क्या इंडिया का ये? ठीक है, शुरू के 4 याद है? अगर नहीं है तो कर लेना, ठीक। मैं नहीं बताऊँ क्योंकि एक क्वेश्चन एक क्लास में क्वेश्चन करवाई थी, उसमें बताई थी। बेतला झारखंड लिख के दी थी, वो गलत था। बेतला क्या था? वो था नेशनल पार्क। याद आया क्वेश्चन आंसर, इसलिए मैंने नहीं डाला वो, ठीक है। तो 5th है और छत्तीसगढ़ का फर्स्ट है क्या? फर्स्ट है, ठीक है। इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ हसदेव, बस याद आ रहा होगा आपको, हासिया नहीं याद है, पर हासिया भी, ठीक है। हसदेव और हासिया रिवर दोनों है, ठीक है। और क्या है? 1 किलोमीटर है। ये क्यों गलत है? ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत एक्सट्रीम इजी। मैंने बार बार बताया था कि फॉसिल कुछ भी नहीं आता अगर आपने कोई करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है। आप सिर्फ लॉजिक लगाते कि फॉसिल जो है गोंडवाना में पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? एरिया लिख दिया है, मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ कहाँ है? नॉर्थ छत्तीसगढ़। नॉर्थ छत्तीसगढ़ कौन से रॉक्स हैं? गोंडवाना। धारवाड़ नहीं मिलते वहाँ पर, ठीक है, गोंडवाना रॉक्स मिलते हैं। और दूसरा तो फॉसिल, वो भी नहीं पता है छत्तीसगढ़, सिर्फ थोड़ी सी ज्योग्राफी भी आती है। तो फॉसिल्स कहाँ मिलते हैं? गोंडवाना सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, और अगर ये गलत लगाए हो तो फिर लॉजिक वाला है, ये करंट अफेयर्स वाला नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? इसका आंसर हो गया डी गलत है, क्योंकि धारवाड़ नहीं है, ये गोंडवाना है, ठीक है। चलो 16 बताओ। Where has the new खेलो इंडिया मिनी सेंटर्स approved for football? ये अलग से लिखा है। सी कैंसिल कर दे। क्यों? इसमें कौन सा गलत लग रहा है? डी में क्या नहीं दिया है? अच्छा, तो आपको कोरबा मुंगेली याद है, मतलब कोरबा मुंगेली और बाकी दो कौन से? पक्का ए 100% लगा दिया जाए, ए सही आंसर। कोरबा, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जब मैप बनाओगे, ठीक है, थोड़ा गंदा बन रहा है बट ठीक है। कोरबा, इधर मुंगेली, ऐसे टच नहीं करता लेकिन फॉर रेफरेंस पर्पस, और बलरामपुर, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ
और थोड़ा ईस्ट वाला साइड क्या हो जाएगा, फुटबॉल के लिए ले लो, ठीक है। फुटबॉल के लिए क्या ले लेंगे अपन, ये कौन सा है, बलरामपुर, ये सूरजपुर, कोरबा, मुंगेली, ये ऐसे डायगोनल जाएगा। ये क्या चीज़ है, फुटबॉल। और ऊपर यहाँ इधर जो बता रही थी वो क्या था, जो वेस्ट में बता रही थी, अब ऊपर जाके देख लेना, ठीक है कि मैं, हाँ मैं पूछी कि अभी थोड़ी देर पहले मैप बना के इधर वेस्ट में है ऐसा करके बताई ना, वो क्या, ठीक है। तो बस वेस्ट याद कर लिए, फिर क्वेश्चन भूल गए, या तो आंसर याद रखेंगे या क्वेश्चन याद रखेंगे, दोनों साथ में नहीं याद रखेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, पूरा याद रखना, ठीक है। तो क्या बताई हूँ, आत्मानंद कॉलेज वेस्ट साइड में बता रही थी, ठीक है। और फुटबॉल क्या बता रही हूँ, इधर नॉर्थ ईस्ट तरफ थोड़ा, ठीक है। ये चारों जगह याद रखना, कोरबा, मुंगेली, सूरजपुर और बलरामपुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द वेरी इजी क्वेश्चन। इनकरेक्ट ना, खुश हो गए एकदम, ये तो बनेगा, एक ही बार में बता देगा फिर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो बताओ फिर बिना पढ़े। 18 से 35 है। अच्छा, बाकी लोग बताओ, हाँ पढ़ लो, पहले पढ़ लो फिर बी कितने लोगों को लग रहा है, सबको लग रहा है, सबको लग रहा है, आपको कुछ और लग रहा है, बी लग रहा है, बी है, ठीक है, बी है, क्योंकि ये मैं मेंशन भी की थी कि एक एज के बाद तो आप सेटल हो गए ना अपने उसमें, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयड भी जैसे यूथ हो गया, उन्हीं को माना जाता है मोस्टली, ठीक है। तो 18 टू, क्योंकि ये क्या होती है, मतलब बाकी जो होते हैं मतलब 18 से नीचे और उसके ऊपर, तो वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन टाइप के हो जाते हैं। ऑल द 60 तक डिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी इन्होंने 35 ही रखा है, ठीक है। तो पहला क्या है, सही है, 2.5 लाख से 2.5 लाख क्या चीज़ है, वो ठीक है, हाँ वो ठीक, वो तो लिखा ही हुआ है। 2.5 लाख क्यों है, क्या बताया था मैंने, 2.5 लाख क्यों रखे, हाँ ठीक है। फर्स्ट स्लैब जो है 2.5 लाख के ऊपर होता है, ठीक है। 2.5 लाख के नीचे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है, इसलिए इनको ये रखा है, ठीक है। क्योंकि लिखा ही था इसके जस्ट ऊपर की लाइन क्या थी कि इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लाइन ये बताई तो बोली एक ही चीज़ है वो, है ना। तो ये तो सही है स्टेटमेंट। 10,000 देंगे, ये भी सही है, 10,000 देंगे कह रही हूँ, 10,000 पेंशनर्स है, अगर 10,000 तक का मिलता है तो उनको नहीं मिलेगा। और ही मस्ट बी आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि डी आप लोग सही मारोगे कि मस्ट आ गया, तो ये ओनली वाली कैटेगरी में चला गया, तो ये हो सकता था 95% चांसेस कि तो ये उसी 5% में आता है ठीक है, जो 5% मैंने बोला था, ठीक है। मस्ट है, कम्प्लीटली, ऑलवेज, या फिर ये ओनली, ठीक है, नेवर, ये सब हमेशा 95% गलत होते हैं, इसलिए मैंने इसको स्पेशली डाला ओनली वाले के नीचे, ताकि आप लोग ओनली वाले में 95% सोच के डी लगा दोगे, ठीक है। लेकिन क्या है, मस्ट बी नेटिव, इजी था वैसे तो, ठीक है, लेकिन हर जगह नहीं है। तो ये 5% वाला चांस है जिसमें मस्ट के बाद भी ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 18 to 35 ईयर्स, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, हाउ मच, बहुत ईजी है ये तो, बी, बी है या डी, डी कितने लोगों को लग रहा है, बी कितने को लग रहा है, और डी सबको, चलो ठीक है। ये तो अगर ऐसा कर देते तब तो बहुत फर्जी हो जाता वो ठीक है, इतना अमर नहीं चाहिए फिर हम लोग को, ऐसा हो जाता, ठीक है। तो 2500 भी वैसे ही कम है, लेकिन ठीक है, पर मंथ फिर भी चला लेगा, तो 2500 रुपये पर महीना है, ठीक है। क्या, अच्छा नीचे क्या बोल रहे हो, चेटी चंद के लिए हॉलीडे, पक्का पक्का 21 मार्च को क्या है, पढ़ाई, यस, वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्री, और उस दिन क्या हुआ था, अब इनको इसलिए याद है क्योंकि स्कीम वाली क्लास किया था इन्होंने, देखते हैं आगे, ठीक है।
21 मार्च को क्या होता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्री। ये मैं पढ़ाई हूँ स्कीम वाली क्लास में, ठीक है, इन्होंने की है इसलिए आपको याद है। और उसका क्वेश्चन भी बताई थी मैं, आप भी थे ना? हाँ ठीक है, उसका क्वेश्चन भी कराई थी। इधर ये लोग नहीं थे, नहीं थे ना, बहुत सारे नहीं थे पीछे वाले, तो उन लोग को नहीं बनेगा। और स्कीम का करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा। स्कीम तो मेंस में पूछता है क्यों, ठीक है, स्कीम्स कर लो, नहीं भी आ रहा हो एटलीस्ट यूट्यूब में देख लो, पर क्लास में आओगे तो ज़्यादा फायदा है, ठीक। खैर वो जो भी चीज़ है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च को होता है। इस दिन क्या लॉन्च हुआ है? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की। मार्च 23 को क्या हुआ है? चेटी चंद्र के लिए क्या मिली है? हॉलीडे मिली, ठीक है, फॉर चेटी चंद्र इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस एंड म्यूनिसिपल एरियाज। ये आपको याद रखना है, ठीक है, पंचायतों में या गांवों में नहीं मिला है, सिर्फ सिटी एरिया में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपैलिटी में मिला है, ठीक है। और कब मिला है? 23 मार्च, चेटी चंद्र, ठीक है, याद रखना। कौन सेलिब्रेट करते हैं इसको? सिंधी लोग करते हैं, ठीक है। क्या चीज़? चेटी चंद्र को वो लोग पूजते हैं, सिंधी लोगों के भगवान संत टाइप के कह लो, हाँ ठीक है। तो चेटी चंद्र महोत्सव, चेटी चंद्र महोत्सव करके अभी सेलिब्रेट हुआ था 23 मार्च को, ठीक है। सिंधी लोगों ने बहुत बड़ी रैली वैली, जैसे हम लोग हनुमान जयंती और रामनवमी में निकाले थे ना, वो लोग ये रामनवमी की जस्ट अगले ही दिन हुआ था, 22 को रामनवमी था, आई गेस 21 या 22 को, है ना। और फिर चेटी चंद्र के लिए छुट्टी दी थी इस बार, पहली बार मिली है छुट्टी, इसके पहले कभी नहीं दी है सरकार ने, पहली बार छुट्टी मिली, तो इसलिए याद रखना है, ठीक है। चेटी चंद्र महोत्सव सिंधी लोग पूजा करते हैं, ठीक है, सिंधी लोग का फेस्टिवल है। फिर क्या है? पोषण पखवाड़ा इज बीइंग सेलिब्रेटेड। चेटी चंद्र में बोल रहे थे ना आप, ये चीज़ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये मार्च से अप्रैल वाला पोषण पखवाड़े का था, पहला आंसर है इसका। 21 से 3 अप्रैल है, श्योर 100%। कितने लोगों को ए लग रहा है? अच्छे से हाथ उठा लो, रुको उसको भी आकर। ए कितने लोगों को लग रहा है? बी कितने लोगों को लग रहा है? सी कितने लोगों को लग रहा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, मजा आया था इसको करने में मुझे, और फंस गए, ठीक है। 21 मार्च से 3 अप्रैल है ना, विमेन एंड चाइल्ड, वो तो ठीक है, लेकिन ऊपर भी ठीक ठीक था। ये मैंने मेंशन भी किया था क्लास में, इसलिए मैंने क्या बोला, पहला ही आंसर सही लग रहा है, ये सही आंसर है, बस मार के पीछे पढ़ा ही नहीं, ठीक है। इतना ओवर एक्साइटेड नहीं हो, बार बार मैं बता रही हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, ठीक है, वो सही बात है, ठीक है। और वो 20 ही है, 21 नहीं है, पहली चीज़, ठीक है, पहली चीज़ तो वो 20 ही है डेट, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको थोड़ा भी 20-21 का होता है कन्फ्यूजन, एटलीस्ट आगे पढ़ो, है ना। अगर मान लो ये गलत है भी, होता भी, तो ये एक्सट्रीम गलत है, ठीक है। 20 का 21 हो सकता है, वो फिर भी गलती से जो भी मिस प्रिंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर ये तो क्लियर गलत है ना, है ना। और ये मैंने मेंशन किया था क्लास में कि जैसे ही पोषण पखवाड़ा आएगा, आप लोग क्या डालोगे? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। और ये एक्सट्रीमली ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, ठीक है। और आगे नहीं, अब मैं आगे नहीं पढ़े बोलेंगे जिन लोग, अब ठीक है, उनको अगली क्लास के क्वेश्चन आंसर में नहीं बैठने दूंगी मैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं, मैं हूँ यहाँ पर, तो आगे नहीं पढ़े कह रहे हो, या हम लॉजिक नहीं लगाए, वो वहाँ पर वो नहीं आएंगे आपसे पूछने की। और अगर आप ऐसा जवाब दे दिए गलती से इंटरव्यू में इस टाइप का, या आपकी मेंटालिटी ऐसी रहती है, आप वैसे ही बाहर हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि इट शोज़ योर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ठीक है, कि बार बार बोलने के बावजूद आप ओवर एक्साइटेड हो रहे हो, ठीक है। शुरू में होते हो, ठीक है, तो बार बार बोलने के बावजूद नहीं होना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा थाम के रखो और ध्यान से पढ़ो, क्योंकि देखो अब मेरा काम तो है मैं पढ़ा के निकल जाऊंगी, ठीक है, लेकिन आपका, मैं बार बार क्या कहती हूँ, सरकार क्या कहती है,
बिहेवियरल चेंज। आप कितना भी नॉलेज है आपके पास, EQ है, IQ है, कुछ भी, अगर आप अपना बिहेवियर नहीं चेंज करते हो, ठीक है, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ठीक, कितना भी आपके पास लॉजिक हो, इंटेलिजेंस हो, इमोशनल क्वोशेंट हो, विल पावर हो, दिन रात पढ़ते हो, 10 घंटा पढ़ रहे हो, सब आता है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर ऐसे चीज़ें करोगे, सिली मिस्टेक्स बोलते हैं जिसको, नहीं निकलेगा एग्ज़ाम। और एक साल नहीं, किसी साल नहीं निकलेगा, क्योंकि पढ़ाई तो क्या है, एक साल नहीं किए तो अगले साल कर लोगे, पर जो बिहेवियर है वो तो नहीं हर साल चेंज होगा ना। पढ़ाई आप करते ही जाओगे, PhD लेवल की पढ़ाई कर लियो, पर ये चेंज नहीं हो रहा है बिहेवियर आपका, और बिहेवियर एक साल में नहीं चेंज होता, ठीक है, एकदम से नहीं चेंज होता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है वो सब चीज़ें। और कहीं ना कहीं लाइफ में दूसरी जगह भी इट शोज़ कि आप लाइफ में सिर्फ यहाँ पर नहीं, दूसरी जगह में भी, अब वो निगेटिविटी नहीं है, वो हो सकता है आप खुश मिजाज ओवर एक्साइटेड टाइप के पर्सन हो गए, तो वो अच्छी चीज़ है लाइफ में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको जो चाहिए वो लगाना है, ठीक। और जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं उनका क्या करना है, जितने क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, सज़ा कबूल है क्या, फिर से पढ़ाऊँ इसको, तो वो तो मेरे लिए भी सज़ा हो गई ना, फिर मैं क्या मैं वहाँ बैठ जाऊँगी, वहाँ से यहाँ बताते चलो करके, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या है, कलर चेंज कर दे क्या, यही रख लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, B। कौन सा डिपार्टमेंट है, WCD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पोषण पखवाड़ा क्योंकि वुमेन और चाइल्ड से ज़्यादा रिलेटेड है, हेल्थ में ट्रीटमेंट, कंसल्टेशन ये सबसे उतना रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत एक्सट्रीम इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, और 20 मार्च से 3 अप्रैल, फोर्टनाइट 15 दिन बताई थी, ठीक है। फिर इसमें कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज़ होगी, सुपोषण चौपाल ये भी बताई थी, है ना। अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो होंगे, प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, ठीक है। एक्टिविटीज़ बीइंग एंटर्ड इन द न्यूट्रिशन ट्रैकर ऐप, एक ऐप आता है, प्राइवेट ऐप है वो, तो हेल्दी फाइमी इसी टाइप का कुछ रहेगा वो, ठीक है। इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, बता रही हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है मेरे को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, B, ठीक है, याद रखना। चलिए, जिसको जाना है वो जा सकता है, मैंने नहीं रोका है, ठीक है। विच सिटी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट टबैको फ्री टाउन ऑफ, जशपुर में, और क्या है, कोई बर्ड वाला, बटरफ्लाई वाला, कल की क्लास में जो नहीं आया है वो पढ़ लेना, ठीक है। कहाँ पर है, NH मायाली नेचर कैंप में होगा, कुनकुरी ब्लॉक है, और ये दोनों के बीच में, ये ऐसे रोड जाएगी इधर हिल से बीच में, ठीक है। और कहाँ पर है, जशपुर। अभी हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टबैको फ्री डिस्ट्रिक्ट कौन सा है छत्तीसगढ़ का, जशपुर। तो अच्छी बात है बटरफ्लाइज के लिए, टबैको फ्री हो गया है। तो चूज द, चलिए बताओ, मुझे क्या पता, मैंने तो क्वेश्चन डाला है बस। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अंगनामर शिक्षा रिसीव स्कॉच अवार्ड फॉर 2022। फर्स्ट ऑप्शन सही है कि नहीं, सही है। 23 तो नहीं है वो, 2 है, ठीक है। फॉर द असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन सपोर्ट कार्ड वॉज डिजाइन, ठीक है। किसकी जगह आया सपोर्ट कार्ड, सपोर्ट कार्ड सही है, ठीक है। तो ये तो सही हो, मतलब स्टेटमेंट सही है, आंसर तो देखेंगे। मॉनिटरिंग ऑफ एंटायर प्रोग्राम वॉज एग्जीक्यूटेड बाय ग्रुप्स ऑफ टीचर्स एट क्लस्टर, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, सही है क्या, पक्का। किसको गलत लग रहा है, गलत लग रहा है, दिस ईयर विल बी द थर्ड ईयर। इतना वो ऐसे पूछेगा नहीं थर्ड का फोर्थ करके, मेरा मकसद है याद करवाना, इसलिए मैंने छोटा सा चेंज किया है। वो ऐसे नहीं पूछेंगे कि थर्ड को फोर्थ कर दे, इतना ज़्यादा डीप। अब पूछ लिए तो 5% चांस है, ठीक है ठीक है, लेकिन नहीं पूछेंगे इतना थोड़ा सा करके, ठीक है। अच्छा खासा स्टेटमेंट चेंज करेंगे, पर हम याद करने के लिए कर रहे हैं,
ठीक है। तो 2020 जब मैंने पिछले बार ये क्वेश्चन करवाया था 23 को तो मैंने क्या किया था, करेक्ट पूछा था, इसको मैंने 23 कर दिया था, ठीक है। इसको मैंने रिपोर्ट कार्ड किया था, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसमें मैंने क्लस्टर और ब्लॉक हटा दिया था और यहाँ लिख दिया था ओनली डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, ठीक है। और यहाँ इसको सही किया था मैंने थर्ड, ठीक है। तो इसलिए मैंने, अगर रट के बैठे होते तो ये वाला सही मार देते पिछले क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये किया। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, डी, क्योंकि ये है थर्ड ईयर, ठीक है। बाकी याद रख लेना। चलिए, अच्छा मदर्स को क्या नाम दिया इसमें? ये अभी फिर से न्यूज़ में चल रहा है। हाँ ठीक है, स्मार्ट माता। अब इस बार फ़ोटो भी आई है, बहुत सारी फ़ोटोज़ निकली है स्मार्ट माताओं की। वो लोग बहुत मतलब टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके बहुत अच्छे से वो लोग मतलब ऐसा कर दिए कि एक वॉल है, अब उनको बुलाना है उन्हें स्कूल, जैसे बच्चों को क्या लालच दे के बुलाते थे, मध्याह्न भोजन का। अब माताओं को कैसे बुलाएंगे, तो ऐसे पीछे वो वॉल आर्ट होता है ना, ग्राफिटी वगैरह, तो पीछे ऐसे वॉल है, उसमें तितली वितली ऐसे विंग्स बना दिए। अब सारी औरतें वहाँ पर फोटो खिंचवाने के लिए आती हैं स्कूल, ठीक है। और हाँ एक्चुअली हो रहा है ये, देखना बहुत सही। और सारी ऐसे बढ़िया जैसे ऑरेंज कलर की बना दी हैं विंग्स यहाँ पर, वो सब ऑरेंज साड़ी और पीली साड़ियाँ पहन के, कोई काली साड़ी पहन के यहाँ आती हैं फ़ोटो खिंचवाने के। फिर जैसे ही फ़ोटो खिंचवाने आती है उनको पकड़ लेते, चलो अब अवेयर करेंगे तुमको, ठीक है। बहुत सारी फ़ोटोज़ आई हैं उनकी ऐसे तितली के पास सामने खड़े हो गए, ठीक है, सारी माताओं की, तो अच्छी बात है। अब आजकल फ़ोटो से ही लोग आ रहे हैं ना इंस्टा के लिए। अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़ मीडिया पर्सनल, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, ठीक है। आप थे ना ये वाले में, नहीं थे, चलो कोई बात नहीं, बता दो। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सी। नहीं, हाँ सी ही है, करेक्ट है ना, सी। सी किसको लग रहा है, ए किसको लग रहा है? कंफ्यूज हो गए क्या? हाँ मैम कंफ्यूज। उस दिन तो नेक्स्ट डे पूछी थी तो याद था, अब हो गया कंफ्यूजन। सी सही है। ए क्यों गलत लग रहा है? वो ना ए क्यों गलत लग रहा है? 3 months 6 articles, ठीक है। फोटोग्राफी में ठीक ही है, क्योंकि 6 महीने में 3 आर्टिकल, तो फिर काम ही क्या कर रहा है वो, कि 6 महीने में बैठ के 2 महीने में 1 आर्टिकल छापा है उसने, तो इतना भी उसको लेवी नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। उसको क्या दे रहे हैं, 3 महीने में 6 आर्टिकल है, 15 दिन में 1 आर्टिकल छाप दो एटलीस्ट आप, ठीक है। तो ये लॉजिक से याद कर लो, इतना खाली पीली पैसा नहीं दे रही गवर्नमेंट, ठीक है। हुज फोटोग्राफ्स हैव बीन पब्लिश्ड 6 times 3 months, 3 times। फोटोग्राफी में थोड़ा मेहनत है ना, तो 1 महीने में 1 दे दो, चलो ठीक है। फिर क्या है, 3 payments 6 months। इन द 6 months, ये सही है क्या? ठीक है, पेमेंट तो कम ही मिलता है, तो उसको 3 महीने में 6 पेमेंट नहीं मिलेगा, 15 दिन में कम भले मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे याद कर लो, तो ये सही है। और इसमें क्या है, मीडिया पर्सन होना चाहिए, नॉट नहीं होगा, ठीक है। ही हैज़ टू बी सर्टिफाइड बाय मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या फिर रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। ये एक और था, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसमें, सी इज द राइट आंसर, बाकी सारे गलत है, ठीक है। चलो अब याद रहेगा ना, अब लॉजिक से बता दी हूँ, अब याद रखना, ठीक है। चलो, यूनिवर्सल पीडीएस, जिसको यूपीडीएस भी बोलते हैं, ठीक है। यूपीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस, इजी क्वेश्चन है ये। नारायणपुर, कोंडागांव, किसको लग रहा है कोंडागांव? और वो बताओ, अच्छा कोंडागांव एक ही में है क्या, देख लो फिर, कोंडागांव एक ही ऑप्शन में, गलत भी हो सकता है, पक्का? डेट बता दो, 21 है कि 20 है, ये बताओ। 20 है, तो चलो ये तो एलिमिनेट कर दिया। नवंबर है कि जून है, पक्का? नवंबर 20, कोंडागांव नहीं भी पता है तो डी आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ये बस याद कर लो, इसमें कुछ
कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोंडागांव में 20 नवंबर 2020 से क्या हो रहा है, फोर्टिफाइड राइस का वितरण हो रहा है। ठीक है, ये पहला डिस्ट्रिक्ट था जहां से फोर्टिफाइड राइस का वितरण स्टार्ट हुआ। अब उसको एक्सटेंड कर रही है गवर्नमेंट। कहाँ कहाँ एक्सटेंड कर रही है? 10 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट था और 2 हैवी बर्डन डिस्ट्रिक्ट थे। हाँ, ये बताई थी। हाँ, अब सब मतलब नहीं, जो मैं बताई थी कि सेकंड कबीर धाम के बाद कहाँ कहाँ स्टार्ट किए थे। ठीक है, अब तो उसको सारे इसमें कर दिए। इनफैक्ट वो राशन दुकान होती है ना, मतलब गवर्नमेंट की फेयर प्राइस शॉप, ये वहाँ पर है, मध्य नगरी चौक में एक टेलर वेलर है उसके बाजू में छोटी सी। तो जो मैं पोस्ट जब पढ़ा रही थी तो फोर्टिफाइड राइस वाला एक पोस्टर बताई थी, यहाँ पर सीएम की फोटो बनी थी और हिंदी में था, वो याद है वो पोस्टर? ठीक है, हिंदी में कुछ वो पोस्टर को बड़ा करके वो अपनी दुकान में ऐसे ऐसे छापे हुए। राशन दुकानों में वही सेम पोस्टर बड़ी बड़ी पूरी वॉल पे ऐसे लगी हुई है। जाकर देख, झाँक के आ जाना, बाहर से दिख जाएगा। मध्य नगरी चौक में ही है वो फेयर प्राइस शॉप, छोटी सी है। ठीक है, दिख जाएगी। तो क्या है ये? कोंडागांव 2020 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, पहला ये था। ठीक है, उसके बाद अब पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो गया। सेकंड फेज में कहाँ हुआ था? 2 हैवी बर्डन और 10 एस्पिरेशनल बताई थी, याद आ रहा है? 2 हैवी बर्डन डिस्ट्रिक्ट जहाँ एनीमिया और माल नरिशमेंट ज़्यादा है, हैवी बर्डन। ठीक है, चलो अगला बताओ। ये तो कल ही बताई है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट। कौन से नंबर के हैं? हाँ, 15वें 15th चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। ठीक है, कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट। कौन है? जस्टिस रमेश सिन्हा। चलिए 30 क्वेश्चन है बस। ठीक है, बस थाम लो थोड़ा सा और 5 मिनट। नेम ऑफ पक्का रेडियो संगवारी याद कर लो, अगर नहीं ध्यान है तो कल की क्लास में बताई। ठीक है, रेडियो संगवारी आर्ट एंड कल्चर प्रमोट करने के लिए ओपन कर रहे हैं। ठीक है, अगला बताओ, व्हाट इज द न्यू रेट ऑफ। कुछ क्वेश्चंस अब ऐसे आएंगे जो नहीं बताई हूँ, वो एक वन लाइनर है, उसको मेंस वाले में। सी किसको लग रहा है? लग रहा है तुक्का मार दो। हाँ, सी सही आंसर है। ठीक है, 221 पर डे कर दिए। ठीक है, 221 रुपए पर डे। ठीक है, मनरेगा की रेट बढ़ा दी गई। एकदम शुरू में 100 रुपये पर डे थी, बहुत शुरू में जब था, बहुत पहले। अब 221 कर दिए हैं। ठीक है, अब तो इजी क्वेश्चन है, एक लाइन के, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है बताओ? 15 से 20 किसको लग रहा है? ए, बी किसको लग रहा है? सी किसको लग रहा है? कुछ भी हाथ उठा दो। 15 से 20 किया 15 से 20 क्विंटल। पहले कितना था? 15 था। ठीक है, अब कितना हो गया है? 20 क्विंटल। क्या है 20 क्विंटल? धान 20 क्विंटल है, वो 20 क्विंटल धान क्या है? हाँ? वो भी ठीक है। क्या कर रहे हैं 20 क्विंटल, मतलब 20 क्विंटल का क्यों है न्यूज़ में? हाँ ठीक है, बस फैक्ट नहीं याद करना है, बस हमको ये। हाँ ठीक है, कि एमएसपी जो है ना विल बी परचेज, मतलब एमएसपी पे कितना परचेज करेंगे। ठीक है, तो पहले 15 क्विंटल परचेस करते, पर एकड़ 15 क्विंटल एमएसपी पे परचेस करती। उसके बाद आपके पास और है तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट आपसे नहीं लेगी। ठीक है, 15 क्विंटल तक ले सकती है। उसके बाद या तो आप इधर उधर बेचो या फिर वो सड़ जाएगा, जो भी है। ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, बढ़ा दिया है 20 क्विंटल का। अब 20 क्विंटल गवर्नमेंट आपसे एमएसपी पे लेगी, फिर बाकी आपकी जिम्मेदारी। चलो आगे देखो। अमित शाह आए थे क्या छत्तीसगढ़ रिसेंटली? ये कौन है अमित शाह? होम मिनिस्टर इन, पूरा बताया करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। होम मिनिस्टर इज एन, सिर्फ होम मिनिस्टर इज एन इनकम्प्लीट आंसर। छत्तीसगढ़ का होम मिनिस्टर भी हो सकते हैं फिर तो, है ना? तो बोलो हमेशा, तो आंसर भी लिखो तो हमेशा पूरा लिखो, होम मिनिस्टर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आए थे, किस लिए आए थे? इसीलिए आए थे, रेजिंग डे ऑफ सीआरपीएफ सेलिब्रेट करने के लिए चीफ गेस्ट बन के आए थे। ठीक है, तो कहाँ पर आए थे? और ये भी याद कर लो कि 24 मार्च को आए थे, क्योंकि जब भेंट मुलाकात पूछ सकते हैं तो क्या पता, ये तो फिर भी इम्पोर्टेंट। और भेंट मुलाकात तो बहुत ही फालतू चीज़ नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, पूछिए।
करंट पूरा है, ठीक है। ये आप लोग का क्या है, ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर, ये तो पता होगा क्या? हाँ, ये बीजापुर में नहीं, भानु प्रतापपुर में है, कांकेर ऊपर मतलब कितना ऊपर? जानबूझ के तो डाला है, ये नहीं पता हुआ, ठीक है। पर इत्तेफाक से ये ऊपर कितना ऊपर है ये भी पता, क्योंकि ऊपर ऐसे बोला तो नॉर्थ ऊपर हो गया। ये मुझे कल बताओगे आप लोग, मतलब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये होमवर्क आप लोग का। भानु प्रतापपुर कोई कांकेर कह रहा है, और ठीक है बताना, ठीक है। रामाराम और डोंडी, और रामाराम इम्पोर्टेंट है, रामाराम इम्पोर्टेंट है। अब ये बताओ लास्ट क्वेश्चन, पता है किसी को इसका आंसर? कलईवानी वो तो कह रही थी आर्चरी वाली है, और मैं पढ़ाई हूँ भी कह रही, आप भी बोल रहे थे, मैं नहीं, वो बोल रहे थे कि मैं पढ़ाई हूँ, ये भी बोल रही थी, और वो ये बोल रही है कि कलईवानी आर्चरी वाली है। तो या तो वो गलत है या तो आप गलत हो। नहीं, आप पढ़ाए थे एस कलईवानी, बट वो किस चीज़ में पढ़ाए थे वो मुझे याद नहीं, बस उसके नीचे लिखा हुआ था, वो दूसरों के नीचे में, मुझे बस इतना ही याद है। अब ट्विस्ट ये है कि मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन मेरी कॉपी में लिखा हुआ है। दिखाना तो मुझे या तो खुद से लिखे होंगे, ठीक है। मैंने नहीं पढ़ाया है कलईवानी, या तो टेलीपैथी हो गई क्या? मैंने अपनी कॉपी में लिखा था कलईवानी मैंने अपनी कॉपी में लिखा था, वो ऐसे कॉपी टू कॉपी ट्रांसपोर्ट कैसे हो गया? चलो इसका आंसर बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले ये कर लेते हैं फिर उसका आंसर, हाँ इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। एक है हमारी सरोजनी चंदेगर, कौन है ये? इन्होंने क्या जीता है? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। क्या चीज़? स्वच्छ सुजल शक्ति, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट के लिए मिलता है। जल आ रहा है ना, जल शक्ति मिनिस्ट्री पता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो अभी इस बार जो मतलब बीजेपी गवर्नमेंट आई उसने नया मिनिस्ट्री स्टार्ट की, न्यू मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। वो पूरी मिनिस्ट्री सिर्फ क्या देखेगी? वाटर मैनेजमेंट देखेगी, वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर कंजर्वेशन। तो जितने भी गंगा या पानी से रिलेटेड, नदियों से रिलेटेड जो भी काम है सारे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देखती है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री पहले नहीं थी, अभी बनी बीजेपी के उसमें, ठीक है। तो इनको क्या मिला है? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, डेवलपमेंट ऑफ विलेज पंचायत विश्रामपुरी ऑफ कोंडागांव। ODF प्लस बताई थी, छत्तीसगढ़ क्या हो चुका है? ODF प्लस हो चुका है। ODF यानी ओपन डेफिकेशन फ्री। ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब ओपन में कोई भी अब डेफिकेट नहीं करता, फ्री हो चुके हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री। ये तो सिर्फ डेफिकेशन के लिए होता है। फिर प्लस क्या होता है? फिर जब उसके फर्दर आप मतलब आगे बढ़ने लगते हो उसमें, जैसे ऐड क्या करने लगोगे? अब आप वाटर कंजर्वेशन भी कर रहे हो, है ना, क्लीनलीनेस का ध्यान दे रहे हो, ठीक है। प्लस में क्या हो जाता है? टॉयलेट्स आपने बनवा दिए। ODF क्या है? टॉयलेट्स बनाए होंगे तभी तो ओपन डेफिकेशन फ्री होगा, है ना। फिर टॉयलेट्स बनने के बाद आपने क्या किया? अब कई जगह देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया टॉयलेट का, लेकिन उसमें नल नहीं लगवाए, नल है नहीं तो वहाँ कौन जाएगा, ठीक है। या उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर ऐसा रूम बना दिया है, वहाँ ना तो पानी का सोर्स है, बिजली तो चलो नहीं भी देंगे तो चल जाएगा, ना ही उसमें उसको क्या बोलना चाहिए, एक्सपेल करने का सोर्स है। मतलब वो वहाँ से जाएगा कहाँ? आपने वहाँ कुछ स्टोरेज, जैसे टैंक्स होते हैं ना, नॉर्मल जो घर होते हैं उनमें टैंक्स बनता है टॉयलेट स्टोरेज के लिए, ठीक है। फिर वो जब पूरे भर जाते हैं तो उसको म्यूनिसिपैलिटी से साफ़ करवाते हैं, नगर निगम को बुलवा के, ठीक है। इनमें आपने, अब उसमें खर्चा बहुत आता है,
ठीक है, तो इनको तो करेगी नहीं गवर्नमेंट, इतना हर घर में थोड़ी ना इतना खर्चा करे, तो बस टॉयलेट सीट वगैरह लगा के छोड़ देते हैं रूम बना के। अब उसमें आपने ना नल दिया है ना उसके बाहर उसको वो करने के लिए, मतलब बाहर भेजने के लिए भी कुछ नहीं बनाया, तो उसको यूज़ क्या करेंगे लोग? तो लोग क्या करते हैं, उसको या तो एज अ रूम यूज़ कर लेते हैं, स्टोर रूम मतलब रहने थोड़ी नहीं लग जाएंगे वहाँ पर, स्टोर रूम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो टॉयलेट सारे वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो ODF हो गया। तो फिर उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला, प्लस ODF प्लस, मतलब अब उसमें पानी देंगे टॉयलेट्स में। ठीक है, और उनके डिकम्पोजिशन के लिए आगे व्यवस्था करेंगे। फिर प्लस में क्या हो गया, प्लस एक स्टेप और फर्दर, ठीक है, कि बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स। जैसे कुंभ मेला लगा था जब 2018 की बात है शायद, ठीक है, तो इलाहाबाद में जब कुंभ मेला लगा था, तो जैसे गंगा नदी है यहाँ पर, पहले जब कुंभ होता था तो क्या होता था कि गंगा नदी है, ठीक है, कोई उसमें टॉयलेट्स की सुविधा नहीं होती थी, क्लीनलीनेस की सुविधा नहीं होती थी। तो कभी जाओगे इलाहाबाद, मतलब पहले एक बार, मैं 2 बार जा चुकी हूँ, जब पहले गई थी तो मैं लाइफ में पहली बार इलाहाबाद गई थी, मुझे बहुत फोर्स किया गया कि गंगा नहा लो पाप धुल जाएंगे, पर मैं नहीं नहाई। ठीक है, और ऐसा था कि मेरे घर वाले ज़्यादा घूमते फिरते हैं नहीं, वो 1 एंड लास्ट मौका था कि उसके बाद कभी इलाहाबाद आना नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैं क्यों नहीं गई, ये अगर गंगा नदी है तो आपको अच्छा खासा पार करके जाना पड़ता। ठीक है, समझ गए क्या बोल रही हूँ? नहीं समझ? डेफिकेशन, ठीक है, सारे गंगा के किनारे लोगों ने क्या कर रखा था, गंदगी कर रखी थी। ठीक है, सुबह आते हैं वहाँ पर अच्छे से गंदगी करके चले जाते हैं। ठीक है, तो नहा के तो निकलोगे, फिर उसी को पार करके तो क्या ही साफ हो गए। ठीक है, और गंदा लगने लगेगा। तो मैंने फिर बोला कि, और दूसरा लड़कियों के लिए कुछ चेंजिंग करने की कुछ सुविधा नहीं थी। ठीक है, तो आंटी लोग तो कर लेते हैं जैसे तैसे, हम कैसे करेंगे? ठीक है, हम लोग नहीं कर पाते। अब वहाँ सारे ही लोग नहा रहे हैं, ठीक है, अब नहीं बनता है। ठीक है, तो लड़कियों के लिए कुछ व्यवस्था नहीं थी कि उनके लिए कुछ रूम्स या ऐसा कुछ बना दो आप चेंज वेंज करने के लिए। ठीक है, और दूसरा ये गंदगी। ठीक है, तो और पानी भी गंदा, चूँकि ये गंदगी है तो यहाँ किनारे बैंक का पानी भी गंदा था। ठीक है, तो इट वॉज सो डर्टी दैट आई डिड नॉट टेक बाथ इन दैट उस टाइम गंगा में। ठीक है, लेकिन भगवान की कृपा हुई कि दोबारा मुझे मिल गया जाने। तो जब मैं दोबारा गई और कुंभ में गई थी, जब पहली बार गई थी तब खाली गई थी, कुछ कुंभ नहीं था, नॉर्मल खाली पड़ा हुआ था, उसमें ये हालत था। दोबारा गई तो कुंभ में, एंड आई वॉज लाइक नहीं जाना है मेरे को इलाहाबाद, क्योंकि बहुत गंदगी होती है। ठीक है, तो मैं सिर्फ वो गंदगी में नहाऊंगी, मैं वैसे भी नहीं वहाँ पर, तो मैं क्यों जाऊँ? ठीक है, लेकिन मुझे फोर्सफुली लेकर जाया गया एंड आई वॉज शॉक्ड टू सी, एंड सबसे ज़्यादा मज़े मैंने किए थे वहाँ जाके। ठीक है, इतनी अच्छी व्यवस्था थी। पूरा इसको स्वच्छ भारत अभियान के तहत कोई ओपन डेफिकेशन नहीं था। क्या किया गया था, पहली चीज़, किस मतलब इस जो बैंक वाला एरिया है उससे हट के थोड़ा सा दूर, ज़्यादा दूर में नहीं, थोड़े दूर में टॉयलेट्स बनाए गए थे, बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स। ठीक है, तो वो क्या है, उसको आप, उसमें व्हील्स लगे होते हैं, उसको आप कुंभ तक के लिए वहाँ लगा दिया गया था। ठीक है, आप उसको यूज़ करो और वो बायोडिग्रेडेबल, उसका जो वेस्ट है पूरा वो बायोडिग्रेड हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसका जब कुंभ हो जाएगा तो ये व्हील्स लगे हुए ना उसमें, उसको ले गए वो लोग, तो वहाँ परमानेंट रखने का नहीं है, जब जब ज़रूरत है ले आओ। और बहुत अच्छी व्यवस्था थी, साफ़ सुथरा। दूसरा क्या था, उन्होंने क्या किया था कि हर जगह, हर थोड़ी 500 मीटर में उन्होंने एक वो रखा था, सफाई कर्मचारी। ठीक है, एक आपको चॉकलेट का रैपर भी नहीं दिखेगा वहाँ पर, इतना क्लीन मैंने तो कभी नहीं देखा था इंडिया को। ठीक है, एंड आई वॉज अमेज्ड, क्योंकि करोड़ों की भीड़ थी वहाँ पर, और उतनी भीड़ में एक चॉकलेट का रैपर नहीं मिलना बहुत ही बड़ी बात है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, हर 500 मीटर में लोग खड़े थे, वो लोग सफाई का, आई इवन वेंट टू देम एंड टॉक टू देम। ठीक है, कि और उनकी जाके मैंने तारीफ़ भी की थी कि आप लोग बहुत अच्छा और करना चाहिए। ठीक है, पैसे मिल रहे हो तो मिल ही रहे हैं, जो हमें मोटिवेशन मिलता है, इट मोटिवेट्स अस टू वर्क वेल। ठीक है, मैंने उनको प्रॉपर थैंक यू बोला था कि मतलब मेरे मामा के साथ थी मैं, तो उनके साथ मैंने जाकर उनको मोटिवेट किया था कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। ठीक है, क्योंकि सरकारी में तो ये भी होता है कि पैसे मिल भी जाते तो भी नहीं करते, वो बैठे रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग, तो वो कर रहे थे साफ सफाई, बहुत अच्छी साफ सफाई थी। और थर्ड चीज़ क्या थी कि बैंक्स के किनारे किनारे रूम्स जैसा बनाया गया था। ठीक है, एंड रूम वो डोर वो नहीं था उसमें, बस चारों तरफ से बंद था, और या तो पर्दे लगे थे शायद, या छोटा सा जैसे ये है, तो यहाँ पर छोटी सी ओपनिंग थी, यहाँ पर आप अपना चेंज कर सकते हो सारी लेडीज़ के लिए। यहाँ लाइन से ऐसे बैंक्स के किनारे बनाया गया था, और वो जो गार्ड वार्ड रहते हैं डूबने उबने से बचाने के लिए, वो तो रहते ही हैं। ठीक है, और अंदर भी सफाई हो रही थी गंगा के पानी में, तो बहुत साफ़ सफाई थी। और उस वक्त टेंट वेंट भी बहुत लगा था, फेमस हुआ था, ध्यान होगा जब कुंभ हुआ था 2018 में, तो टेंट्स वगैरह लगे थे ना बहुत सारे कुंभ मेले में,
सड़क के इस पार नदी है, उस पार पूरे टेंट लगे थे जिसमें सब विदेशी लोग रहते थे। याद आ रहा है? एक बार सर्च करना, याद आ जाएगा गूगल में, ठीक है। तो ये सब अच्छी चीज़ है अगर देश में इतनी साफ़ सफाई हो रही है तो, ठीक है। पहले ऐसा था कि यूट्यूब खोलोगे आज से 10 साल पहले, तो उसमें कहीं भी कोई इंडियन कुछ हो रहा है तो उसके नीचे क्या कमेंट आता था, तुम लोग तो खुले में डेफिकेशन करते हो, तुम लोग तो गंदगी में रहते हो, तुम हमें क्या सिखा रहे हो। तो क्लीनलीनेस के नाम पे बहुत टॉन्ट्स पड़ते थे इंडियंस को पहले। आज क्लीनलीनेस के नाम पे तो एटलीस्ट कोई कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। और क्लीनलीनेस से छोटी चीज़ हो गई, अभी कहाँ स्पेस पे जा रहे हैं यूके की सैटेलाइट लेके, ठीक है। वहाँ का जो हेड है वो भी हिंदू, वो है क्या कहते हैं उसको, भारतीय मूल का है, ठीक है। तो सन हैज सेट इन यूके एंड दे कैन नॉट डिनाई इट। तो सरोजनी चंदेकर कौन है? विलेज पंचायत विश्रामपुरी ऑफ कोंडागांव में सुजल शक्ति सम्मान इनको मिला है। कहाँ पर, किस चीज़ के अंडर? स्वच्छ भारत मिशन। रूरल अलग होता है, अर्बन अलग होता है। जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, रूरल अर्बन अलग अलग होता है, वैसे ये भी रूरल। तो इनको किस लिए मिला है? रूरल के लिए, ठीक है। शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ माँ महामाया वुमेन्स SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। कौन सी? माँ महामाया, ठीक है। बद्रेजपुर ब्लॉक ऑफ कोंडागांव, ठीक है। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ, ये बता दिया मैंने, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ऑर्गेनाइज किया था। विज्ञान भवन कहाँ पर है? दिल्ली में, ठीक है। फिर इट एम्फेसाइज्ड ऑन पार्टिसिपेशन विद कांस्टेंट अवेयरनेस टुवर्ड्स क्लीनलीनेस, ठीक है। तो सुजल यानी साफ जल के लिए इन्हें मिला है, क्लीनलीनेस के लिए, ठीक है। अब कलईवानी मैंने वैसे तो नहीं पढ़ाया था, पर ठीक है आपने हो सकता है कहीं पढ़ा हो उसको, अच्छी बात है, इसलिए आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो ये कौन है? बॉक्सर, ठीक है। बॉक्सर है। SECL बिलासपुर क्या है? SECL पता है ना, साउथ ईस्ट, इसका ये सरगंडा तरफ और आगे जाओगे तो उनका वो है रेसिडेंशियल एरिया, हाँ वसंत विहार बोलते हैं। जैसे धोनी, जहाँ भी होगा, चलो गूगल मैप ढूंढ के चले जाना, देख के मुझे नहीं पता, ठीक है। हाँ चलो इधर ध्यान दो, साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड। जैसे धोनी मूवी में क्या था, वो रेलवेज की नौकरी कर रहे थे, धोनी मूवी देखो ना, रेलवेज की नौकरी कर रहे थे वो, लेकिन वो क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, तो नौकरी मिल जाती है। तो वैसे ही उसी टाइप का है, पर ये हो सकता है SECL कुछ SECL की तरफ से मतलब जाती होंगी खेलने के लिए, इसलिए SECL लिखा है, ठीक है। तो बॉक्सर फ्रॉम SECL बिलासपुर डिवीजन क्या मिला है? 74th स्ट्रेंजा मेमोरियल इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट। कहाँ पर हुआ है? सोफिया बल्गेरिया। कितने kg की है? केवल 48 kg की। और देखोगे तो हो सकता है भारी भरकम होंगी, पर उन लोग का बहुत कम वेट होता है, पर दिखने में बहुत भारी भरकम रहते हैं उन लोग, ठीक है। तो क्या है? S कलईवानी क्या याद रखना है बस? बॉक्सर है कहाँ से? बिलासपुर से, ठीक है। बस ये दोनों काम की चीज़ है। फिर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, विनोद कुमार शुक्ला कौन है? ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला जो है लिटरेचर के फील्ड में इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। राइटर हैं ये, लिखते हैं, रचनाकार साहित्यकार कह लो, ठीक है। तो क्या है, पैन अमेरिका लिटरेरी अवार्ड मिला है कब? 2 मार्च को इनको, ठीक है। फर्स्ट इंडियन एशियन ओरिजिन राइटर टू विन दिस। पहले पैन अमेरिका अवार्ड जो है मिलने वाला पहले इंडियन एशियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं ये। पैन है, पैन मतलब क्या होता है? वो वाला पैन मतलब जैसे वास्ट बोलते हैं ना, पैन अमेरिका मतलब पूरा अमेरिका, वो वाला पैन, वो यूटेंसिल वाला पैन नहीं, ठीक है। अच्छा पेन इसलिए कह रहे हो क्योंकि राइटर है इसलिए? नहीं, वो एक्चुअली में क्या हुआ ना कि मेरे कज़न का हिस्ट्री का पेपर था, उसको भी सेम क्वेश्चन आया तो उसको अच्छा PN लिख के भेजा था। नहीं, पैन है ये, PAN, ठीक है। पैन अमेरिका लिटरेरी अवार्ड 2 मार्च को मिला है। फर्स्ट एशियन क्या है? फर्स्ट इंडियन एशियन ओरिजिन के पहले बंदे हैं जिनको ये मिला है। अवार्ड कितना था ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बस है कि 41 लाख उनको मिला है। इट इज़ गिवन बाय द कोलैबोरेशन ऑफ पैन अमेरिका करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो और व्लादिमीर नोबोकोव लिटरेरी फाउंडेशन। ये भी याद करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको इनके बारे में याद करना है, ये सब उतना नहीं कि इनको पैन अमेरिका अवार्ड मिला है, इंडियन एशियन के ओरिजिन के हैं जिनको पहला मिला है। गिवन एवरी ईयर टू राइटर्स हुज वर्क इज़ यूनिक एंड ऑफ इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, तो इसलिए इनको मिला है। तो आप क्या याद रखोगे? एस कलईवानी कौन है? बॉक्सर है। विनोद कुमार शुक्ला कौन है?
राइटर। और उसके ऊपर कौन था? सरोजनी चंदेकर। वो कौन थी? सोशल वर्कर कह लो, ठीक है एक तरह से। उनको क्या मिला है? क्या मिला है? सुजल, स्वच्छ, सुजल, स्वच्छता, शक्ति सम्मान, ठीक है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान कहाँ पर? स्वच्छ भारत मिशन रूरल, ठीक। अब आप क्या बताओगे मुझे? इसका आंसर क्या हो गया? ए। कलईवानी बॉक्सर हो गई, विनोद कुमार शुक्ला बता दी। और अमित कुमार कौन है? अमित कुमार कौन है? एथलेटिक, ठीक है। ऊपर अभी आया था जिसमें आप कलईवानी बोल रहे थे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब क्या करेंगे? अगली क्लास फ्राइडे को होगी करंट अफेयर्स, ठीक। अब क्वेश्चन, हाँ स्कीम की क्लास ले लेंगे। और क्वेश्चन आंसर अभी घर जाओगे, ठीक है, पीडीएफ में डाल दूंगी, घर जाके आप लोग वापस से एक बार देखना, जो नहीं याद होगा उसको कर लेना। और याद करने से ज़्यादा आपका फोकस किस में होना चाहिए? आपको याद करने से ज़्यादा फोकस क्या होना चाहिए? आप घर जाओगे देखोगे कि मेरा क्या सही था, क्या गलत था। दूसरा आप देखोगे कि मेरे लॉजिक में क्या सही था, क्या गलत था, ठीक है। तीसरा आप देखोगे कि मेरे गैस वर्क कितने एक्यूरेट थे। गैस वर्क में आप एक्यूरेसी देखोगे, लॉजिक में भी आप एक्यूरेसी देखोगे एक तरह से कि सही गलत क्या था। और दूसरा पहला तो ये देखना ही आपको, ठीक है। और फिर फोर्थ आप क्या देखोगे? उसको करेक्ट करने की तरफ कदम अपना बढ़ाओगे, ठीक है। और फिर अगली बार जो है अपना गैस वर्क वगैरह सुधार के आओगे और अच्छे से दोगे। आपका फोकस रटने पे नहीं होना चाहिए। ऑल दो क्वेश्चंस भले रटने वाले थे, ठीक है, लेकिन मेरा मकसद क्या था? बोला मैंने, याद करवाना था और लॉजिक गैस करवाना था, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। वैसे रटने वाले भी नहीं थे क्वेश्चन, अच्छे थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे, ठीक है। बीच बीच में बस कुछ थे जो फैक्ट चेंज किया था मैंने, और वो फैक्ट भी वो चेंज किया था जिसमें लॉजिक है, ठीक है। ऐसे कुछ भी नहीं है, ठीक है, लॉजिक के साथ आपको करना है। चलो ठीक है, चलो चले। क्या चीज़? मतलब मंडे तो होता है हर मंडे। अच्छा, मतलब बाकी क्लासेस के साथ अलग से मत आना पड़े, ऐसे कह रहे हो? ये कह रहे हो कि 1 घंटे के लिए क्या ही आएंगे? ठीक है, देखते हैं, बात करके देखते हैं। अगर जब प्रॉपर बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे तो शायद वैसे भी चेंज होगी क्लास, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।